वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा में एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। खासकर दोस्तों रेलवे एलपी एंड टेक एग्जाम जो दोस्तों 2024 में होने वाला है उसी की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये वीडियो और इस बीच हमारी रेलवे से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, जैसे कि दोस्तों आरआरबी, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, पैरामेडिकल। दोस्तों, इन सभी प्रकार के एग्जामों के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि हर रोज की तरह आज हमने फिर से कार्य और समय यानी कि वर्क एंड टाइम या फिर आप कह सकते हैं टाइम एंड वर्क, दोस्तों इसका आज हम लोग पार्ट 4 लेकर के आए हैं। दोस्तों, इस पार्ट 4 में टोटल हम लोग 151 नंबर से लेकर के 180 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये मैथ की क्लास हमारी हर रोज शाम को 6 बजे होती है, तो आप लोग देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग वाईसीटी यानी कि यूथ क्वेश्चन टाइम्स की बुक का जो लेटेस्ट बुक है 2024, इसी का हम लोग संपूर्ण सोल्यूशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपका किसी प्रकार का कोई राय या सुझाव हो तो आप अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इस पे कहा गया है कि ए किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, वहीं बी उसी काम को पूरा करने में 10 दिन का समय लेता है। उन्होंने 7 काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य खत्म होने से एक दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया। ए ने कितने दिन तक काम किया, ये बात हमको यहाँ पे बतानी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि ए किसी काम को 8 दिनों में करता है। यहाँ से मान लीजिएगा ए से हम कोई भी काम को 8 दिन में करा देते हैं, ये लीजिएगा। फिर वहीं बी उसी काम को पूरा करने में 10 दिन का समय लेता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, बी को हम इसी पूरे काम को 10 दिन में करा देंगे। यहाँ पे देख लीजिए, हमने 10 दिन लिख दिया। उन्होंने 7 काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य खत्म होने से एक दिन पहले, यानी कि ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों उन्होंने 7 काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य खत्म होने से एक दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, पहले दोस्तों 10 और 8 का एलसीएम अगर करेंगे तो यहाँ पे हमारा देख लीजिए कितना हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा एलसीएम। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारा 8 × 40 इनकी क्षमता 5 आ गई, और 10 × 4 = 40 इसकी क्षमता हमारी 4 आ गई। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि 10 दिन तक का समय लेता है। उन्होंने 7 काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य खत्म होने से एक दिन पहले। अब दोस्तों देख लीजिएगा, ये दोनों क्या करेंगे, साथ में काम करेंगे, और लेकिन कह रहा काम खत्म होने से एक दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है। तो अंतिम का एक दिन कौन काम करेगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं अंतिम का एक दिन, यानी कि आप लिख दीजिएगा एक दिन कार्य बी करेगा। कार्य कौन करेगा, कार्य बी करेगा। यानी कि अब जब कार्य बी करेगा तो बी अंतिम का एक दिन में कितना काम कर लेगा, टोटल 4 काम कर लेगा। यानी कितना काम कर लिया, 4 काम कर लिया। तो अब देखिए यहाँ पे शेष कार्य अगर आप निकालेंगे तो शेष कार्य हमारा कितना बचा, टोटल हमारे पास 40 काम है। इस 40 काम से हम कितना कम कर देंगे, ये 4 काम हमने कम कर दिया, तो यहाँ पे बचा हमारा 36 काम बचा। यानी कि 36 काम हमारा शेष बचा। अब ये 36 काम ये क्या करेंगे, ए और बी मिलकर के होंगे। देख लीजिएगा, अब ये 36 काम को जब हम ए और बी से मिलकर के कराएंगे, टोटल हमारे पास 36 काम बचा है। और इस 36 काम को जब ए और बी मिलकर के करेंगे तो ए और बी की क्षमता यहाँ पे देख लीजिए कितनी हो जाएगी, 5 × 4 = 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 × 4 = 36। यानी कि अब यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा कि ए काम छोड़कर चला गया, तो ए ने कितने दिन तक काम किया। देखिए यहाँ पे दोस्तों, ए कितने दिन तक यहाँ पे काम किया होगा, साथ में 4 दिनों तक काम किया होगा। और लास्ट का वो एक दिन तो कौन करता है, बी काम। अगर बी का बात कह दिया जाता है कि टोटल बी कितने दिनों काम किया, तो बी भी 4 दिन काम किया ये, अब प्लस एक दिन अंतिम पे किया, तो टोटल बी 5 दिन काम करेगा। लेकिन यहाँ पे तो बी का नहीं पूछा गया, इसने पूछा है कि ए काम छोड़कर चला गया तो ए ने कितने दिनों तक काम किया। तो ए ने टोटल हमारा 4 दिनों तक काम किया, यानी कि 151 का हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 151 के बाद दोस्तों 152 नंबर क्वेश्चन। और यहां से देख लीजिए, दिया गया है, कहा गया है कि एक किले में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं, जिससे उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिन तक चल जाती है। अब कह रहा कितने सिपाही किला छोड़कर चले गए, ये बात बतानी है।
तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मान लीजिएगा हमारा टोटल कह रहा है एक किले में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए। मान लीजिए कितने सिपाही हैं दोस्तों, 1200 सिपाही हैं, और इन 1200 सिपाहियों के खाने की सामग्री 28 दिनों के लिए बिल्कुल पूर्ण थी। तो ये हो गया। फिर आगे हम बराबर कर देंगे, 28 दिनों के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध थी। अब कह रहा 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले गए। अब दोस्तों कितने दिनों बाद, 4 दिन बाद, तो यानी कि वो 4 दिन तक तो 1200 सिपाही रहे होंगे ना। पहले दिन 1200 रहेंगे, दूसरे दिन भी 1200 रहेंगे, तीसरे दिन भी रहेंगे 1200, चौथे दिन तक, 4 दिन तक तो लगातार 1200 सिपाही रहे होंगे। 4 दिन बाद किला छोड़कर कुछ सिपाही जाते हैं ना। देख लीजिए, जब ये 4 दिन तक ये 1200 सिपाही रहेंगे तो यानी कि इसमें ये कर दिया हमने, फिर प्लस कर देंगे। अब दोस्तों इन 1200 सिपाहियों से कुछ सिपाही 4 दिन बाद कह रहा है, कुछ 4 दिन बाद इन 1200 सिपाहियों में से कुछ सिपाही छोड़कर किले चले जाते हैं। मान लीजिए कि एक्स सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं। अब दोस्तों कितने दिन बाद कहा गया, 4 दिन बाद छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। अब फिर कह रहा जिससे उपलब्ध खाद्य सामग्री अब कितने दिनों तक चल जाती है, जो कुछ सिपाही छोड़कर चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है दोस्तों, तो खाद्य सामग्री हमारी और ज्यादा दिनों तक चल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, अब ये खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चल जाती है दोस्तों, 32 दिनों तक चल जाती है। तो यहाँ पे हमने 32 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर दोस्तों इसको आप हल करेंगे, देखिए 12 मल्टीप्लाई ये ऐसा कर दीजिएगा, यहाँ पे 12 अट्ठे 96 के हमने 6 रख दिया, कैरी हो जाएगा हमारा 9, 12 दूना 24 और 24 4 हम जोड़ेंगे, 24 4 28 और 28 में 5 और जोड़ दीजिए, 24 6, देखिए 12 अट्ठे 96 के 6 कैरी हो जाएगा हमारा 9, 12 दूना 24 और 24 में 9 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 24 36 3 33, यानी कि टोटल हमारा 336 आ गया। और आगे डबल जीरो बच गए तो हमने डबल जीरो वैसे। अब दोस्तों ये 32 का मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे, देखिए 12 दूना 24 की 4 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा, 12 3 36 37 38, यानी कि ये 384 आ गया, और डबल जीरो हमारे ये आगे बन जाएंगे। अब देखिए 32 का जब मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 32 एक्स आ गया। अब दोस्तों अब अगर इनको आप ध्यान से समझिएगा, ये हमारा लिखा है 33,600, आपने ये इनको लिख दिया वैसे ही। अब अगर इसको जोड़ेंगे, देखिए डबल जीरो ये तो हमने जोड़ दिया, डबल जीरो ये हो गया। 4 में 8 जोड़ेंगे तो 8 4 12 की 2 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा हमारा 1, और फिर यहाँ पे 8 4 12 1 13, 13 की हो जाएगा दोस्तों 3, कैरी हो जाएगा फिर हमारा 1 3 1 हो जाएगा 4। अब देखिए फिर से एक बार अगर आप जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे 3 लाख, ये देखिए वो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए डबल जीरो हमने जोड़ दिया, फिर 4, ये तीसरा है 4, और ये 8 4 12 की 2 कैरी हो जाएगा हमारा 1, फिर 8 4 12 1 13 की 3 कैरी हो जाएगा हमारा 1 3 1 हो जाएगा 4। और आगे हमारा दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे 32x तो दिया ही है। अब देखिए माइनस का 32x जब बराबर की इधर आएगा तो हमारा प्लस का 32x बन जाएगा, और फिर हमारा देख लीजिए दिया गया है 4 32 डबल जीरो, और यहाँ पे दिया गया 33,600, हमने ये रख दिया। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे, देखिए 32x तो वैसे लिखा जाएगा, अगर इसको आप घटाएंगे डबल जीरो से डबल जीरो घटाएंगे तो डबल जीरो आ जाएगा, और इधर 12 से 6 घटाएंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, और उसके बाद 12 से 6 घटाने पे 6 आ गया, और यहाँ पे हमारा बच्चा 2, फिर हो गया 12 से 3 घटाएंगे तो हमारा 9 आ जाएगा, और इधर हमारा देखिए दोस्तों कुछ नहीं बचा। कुल मिलाकर के अब अगर यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देखिए x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा 96 मतलब 100 हो जाएगा, 9600 अपान का हो जाएगा 32। देखिए अब अगर इसको 32 से अगर कट करेंगे तो ये दोस्तों 2 बार में हमारा कट जाएगा, नहीं 3 बार में कट जाएगा। देखिए 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, यानी कि 3 बार में कट गया, 32 त्रिको 96, और आगे हमारे डबल जीरो बन गए। तो x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 300 आ गया। इसका मतलब कितने सिपाही किला छोड़कर जाएंगे दोस्तों, 300 सिपाही किला छोड़कर चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा 152 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 152 के बाद दोस्तों 153 नंबर, और यहां से देख लीजिए दिया गया है कि सुनीता एक साड़ी की कढ़ाई 15 दिनों में कर लेती है, जबकि उसकी बहन नेहा इसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है। दोनों कढ़ाई एक साथ शुरू करती हैं, लेकिन 2 दिन बाद नेहा काम छोड़ देती है। उसके बाद सुनीता को अकेले कढ़ाई पूरी करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए सुनीता जो है, सुनीता को हमने शॉर्ट में एस लिख लिया। सुनीता एक साड़ी की कढ़ाई 15 दिनों में, यानी कि 15 दिन हमने लिख दिया। ये देखिए 15 दिनों में एक साड़ी की कढ़ाई 15 दिनों में कर लेती है। उसकी बहन नेहा, नेहा को हमने एन बना दिया, और ये उसी की बहन नेहा इसी काम को 10 दिन में कर पाती है, तो 10 दिन हमने लिख दिया। अब कहा दोनों कढ़ाई एक साथ करना शुरू कर देती हैं। पहले इनका हम एलसीएम कर लेंगे, तो यहाँ पे 30 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो 15 दूनी 30, 10 3 30 हो जाएगा। अब कह रहा दोनों कढ़ाई एक साथ शुरू करती हैं, लेकिन 2 दिन बाद नेहा काम छोड़कर चली जाती है।
देखिए दोनों को अगर हम 2 दिन तक काम कराएं, यानी कि ये हो गया हमारा सुनीता और नेहा अगर दोनों मिल करके 2 दिन तक काम करेंगी तो यानी कितना काम हो जाएगा हमारा, 2 पंचे 10 काम हमारा हो जाएगा। टोटल काम हमारे पास कितना है, टोटल 30 काम है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये शेष काम अगर हम लिखें तो शेष काम हमारा कितना बचेगा, 30 से 10 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 20 काम शेष बचेगा। अब टोटल हमारे पास शेष काम कितना बचा दोस्तों, 20 शेष काम बचा। अब लेकिन 2 दिन बाद नेहा काम छोड़ देती है। अब 2 दिन बाद कौन काम छोड़ देता है दोस्तों, अच्छा एक चीज यहाँ पे कहा, दोनों एक साथ शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन बाद नेहा काम छोड़कर चली जाती है। तो नेहा, देखिए नेहा की क्षमता एक दिन में 3 काम करने की है, यानी कि अब जो भी काम, ये 20 काम बचा है उसको कौन करेगा, इस शेष काम को सुनीता अकेले काम करेगी, यानी कि इस 20 काम को सुनीता पर डे कितने की दर से करेगी। उसके बाद सुनीता को अकेले कढ़ाई पूरी करने में कितने दिन लगेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिएगा सुनीता ये जो है यानी कि 2 के स्पीड से काम करेगी, तो यहाँ पे देख लीजिएगा इसको कितने दिन लग जाएंगे, 10 दिन लग जाएंगे। तो क्वेश्चन ने पूछा क्या है, मतलब उसके बाद सुनीता को अकेले कढ़ाई पूरी करने में कितने दिन लगेंगे, तो सुनीता को अकेले कढ़ाई पूरी करने में बाद में जो शेष काम बचा उसको 10 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे दोस्तों, 10 दिन। 10 दिन दिया गया है हमारा ए पे, तो 153 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 153 के बाद दोस्तों 154 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ से देख लीजिए इस पे दिया गया है, इस पे कहा गया कि एक सफाई कंपनी 42 सफाई कर्मचारियों द्वारा एक इमारत की सफाई 25 दिनों में करने का काम लेती है। 10 दिन बाद 12 सफाई कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए। यदि सफाई का काम 10 दिनों में समाप्त किया जाता है तो और कितने सफाई कर्मचारी को नौकरी पर रखे जाने की आवश्यकता है, ये बात यहाँ पे बतानी है हमको। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन में ये कहा है कि एक सफाई कंपनी 42 सफाई कर्मचारियों द्वारा एक इमारत की सफाई 25 दिनों में करने का ठेका लेती है, ठीक है। तो 25 दिनों में काम करने का ठेका लेती है, लेकिन करा 10 दिन बाद 12 सफाई कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए। अब देखिए कर्मचारी यानी कितने दिन बाद दोस्तों, 10 दिन बाद। तो 10 दिन बाद जब इसमें से मतलब 12 सफाई कर्मचारी काम छोड़कर चले जाएंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा यानी कि कितने दिन बचे होंगे। अब ये अगर आप ऐसा कर लीजिएगा 10 दिन बाद ना, 10 दिन बाद कह रहा 10 दिन बाद, तो 10 दिन तक तो हमारा ये कह लीजिए इमारत की सफाई 25 दिनों में पूरा करने का ठेका लेते हैं। तो यहां से अगर हम 25 से 10 कम कर देंगे तो हमारे पास कितने दिन बचेंगे, 15 दिन बचेंगे। तो 15 दिनों तक ये 42 सफाई कर्मचारी हमारे बराबर निरंतर काम करते रहेंगे। अब बराबर लगा देंगे, 12 सफाई कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। यदि सफाई का काम 10 दिनों में समाप्त किया जाता तो और कितने सफाई कर्मचारी को नौकरी पर रखा जाता। तो देखिए हमारे पास ऑलरेडी 42 सफाई कर्मचारी थे, उसमें से अब 12 सफाई कर्मचारी निकल गए, तो जो 42 थे तो 42 में जब 12 कम कर देंगे तो हमारे पास 30 सफाई कर्मी बचे होंगे। अब ये 30 सफाई कर्मी मान लीजिएगा, करा इनमें से करा और कितने सफाई कर्मचारी नौकरी पर रखे जाने चाहिए ताकि ये काम जो 12 दिन में होना था अब वो कितने दिनों में हो जाए, यानी कि जो 10 दिन में 25 दिन में था उसमें 10 दिन बाद काम जो बचा, अब यानी कि इसमें और कितने सफाई कर्मचारी रखे जाएं ये काम 10 दिनों में कंप्लीट हो जाए, ये बात बतानी है। तो देखिए हमने मान लिया इस 30 अब हमारे सफाई कर्मचारी बचे और तो 12 छोड़ के चले ही गए थे। अब इसमें से मान लेते हैं 100 सफाई कर्मचारी और रखे जाएं तो ये काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, 10 दिनों में कह रहा कंप्लीट हो जाए, तो ये 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अब अगर इनको हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 21 तिरको 63 630 बन जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो 300 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 10x हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा 300 जब इधर 630 से घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 3 6 यानी कि 330 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 330 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे 330 आगे हमारा दिया गया है 10x दिया गया है, तो ये जीरो से ये जीरो कट कर दिया तो x बराबर हमारा दोस्तों कितना आ गया, 33 आ गया। तो 33 हमारा ऑप्शन में मौजूद भी है दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि मतलब और कितने सफाई कर्मचारी नौकरी पर रखे जाने चाहिए, 33 सफाई और कर्मचारी रख लिए जाएं तो काम हमारा 10 दिनों में ही कंप्लीट हो जाएगा। 33 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और देखते हैं दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पे 154 के बाद दोस्तों 155 नंबर क्वेश्चन। 155 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, कहा गया कि ए और बी किसी काम को मिलकर 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले काम करता है और काम का 5/7 कार्य को पूरा करता है और फिर छोड़ जाता है या छोड़कर चला जाता है। बाकी काम को बी अकेले पूरा करता है।
कार्य को पूरा करने में कुल 90 दिन का समय लगता है। कितने दिनों दोस्तों? कुल 90 दिन का समय लगता है। तो इन दोनों में अधिक कुशल ए द्वारा काम को स्वयं पूरा करने के लिए कितने दिन लगते हैं, ये बात यहाँ पे बतानी है हमको। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे कहा गया कि ए और बी किसी काम को मिलकर 35 दिनों में करते हैं। देख लीजिएगा, यहाँ पे हमने कर दिया ए और बी मिलकर किसी काम को, यहाँ पे देख लीजिएगा कितने दिनों में करेंगे, 35 दिनों में करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम यहाँ पे विकल्प से हल करेंगे दोस्तों, यानी विकल्प से हल करेंगे तो क्वेश्चन हमारा बहुत आसान और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर हम इसी को अलग टाइप से हल करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएंगे दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने विकल्प से आपको पिछले कई सारे क्वेश्चनों पिछले पार्ट में मैंने बता रखा है। अगर आप वो पार्ट ना देखे हो तो जरूर जाके देखिएगा। तो देखिएगा, यहाँ पे कहा गया है तो ए द्वारा काम को स्वयं पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहां से अगर हम मान लेते हैं, माना ए द्वारा इस संपूर्ण काम को समाप्त करने में थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं 40 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे दोस्तों? 40 दिन लगेंगे। यहां से हम ए विकल्प ले लेते हैं। कौन सा विकल्प लेते हैं दोस्तों? ए वाला विकल्प लेके हल करते हैं। ठीक है, अब 35 और 40 का जब एलसीएम आप करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? देखिए, 5 सते 35, 5 अठे 40, देखो 7 अठे 56, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 56। 56 में हम देखिए 56 में जब हम दोस्तों 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 छक्का 30, 5 पचा 25 और 25 3 28, यानी कि हमारा 280 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों इनका एलसीएम? 280 आ जाएगा। तो दोस्तों अब देख लीजिएगा, 7 अठे 56, 56 पंचे, ठीक है, ये हो गया। अब अगर यहाँ पे 35, देखिए 7 पन्ना 35, इनकी दोनों की क्षमता मिला करके 8 आ जाएगी 40। तो देखिए 8 पन 40, इसकी क्षमता आ जाएगी ए की 7 आ जाएगी। देखिए जब ए की 7 है तो बी की 1 होगी ना, जब बी की 1 होगी तो अब यहां से देख लीजिए इनके मिलाकर के टोटल 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा। अब आगे यहाँ पे देखेंगे इन दोनों में अधिक कुशल ए द्वारा काम को स्वयं पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे। तो अब अगर देखें तो अब यहां से देख लीजिएगा, कह रहा ए अकेले काम का 5/7, टोटल काम हमको पता चल गया यहाँ से 200 काम था। तो अगर हम ए का देखें, इस ए का यानी ए अकेले काम को 5/7 भाग, यानी कि 200 काम का 5/7 भाग ये ए कंप्लीट करता है। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये कटेगा किसी से? नहीं कटेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 दूना 10 और आगे डबल 0 बटे हमारा 7 आ जाएगा। ये तो इतना आ गया। अब यहाँ पे अगर हम ये इतना कार्य आ गया, अगर इसको हम ए से करा दें तो देखिए ए का कराएंगे तो ए का भाग यहाँ पे हम कितना दे देंगे? 7 का। तो 7 हमारा ऊपर आ जाएगा दोस्तों, 7 7 कट जाएगा, यहाँ पे आ गया हमारा कुल मिलाकर के 1000 आ गया। अब शेष काम बी से कराएंगे दोस्तों, देख लीजिएगा बी की क्षमता देखिए, टोटल हमारे पास 200 काम है। इस 200 काम को बी कितने काम शेष बचा होगा? देखिए बी अगर देखें तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 7 काम था, 7 काम में 5 काम हो गया तो 2 काम और बचा होगा, तो 2/7 हमारा काम बचा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2/7 काम बी करेगा। और देखिए यहाँ पे ये भी नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 400 बटे हमारा हो जाएगा 7। यहाँ पे दोस्तों जब 400/7 हो गया, इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? इसमें देखिए बी की क्षमता हमारी 1 है तो 1 का ही इसमें भाग करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के देख लीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारा 400/7 ही आ जाएगा। देखिए क्या इनका दोनों का दिन, ये दिन है निकल के आ गया है। अब इनको दिन टोटल 90 दिन का लग रहा, तो यहाँ पे तो कुछ अलग ही आ रहा है। तो ये विकल्प ए जो है हमारा गलत हो जाएगा, विकल्प ए हमारा गलत हो गया। ऐसे दोस्तों अगर आप विकल्प बी लेंगे तो वो भी हमारा आंसर मैच नहीं करेगा, और विकल्प अगर यहाँ पे लेंगे दोस्तों हमारा सी लेंगे तो वो भी विकल्प नहीं मैच करेगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कैसे हम लोग ये समझ लेते हैं कि विकल्प इसमें डी ही मैच करेगा। देखिए जो ये 5/7 है, 5/7 का भाग जब इस 42 में कराएंगे दोस्तों तो 7 छंग 42, यही हमारा 7 के टेबल नीचे वाले टेबल से नीचे वाले भाग से भाग जाना चाहिए। देखिए और हमारा 45 भी नहीं भाग जाएगा, 48 भी नहीं जाएगा और 40 भी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये जो विकल्प हमारा डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगर आप देखना चाहें कैसे बना तो मैं आपको चलिए करके दिखाता भी हूँ। इस क्वेश्चन में देख लीजिए, सबसे पहले अगर हमने विकल्प डी ले लिया, विकल्प डी ले लिया तो मान लीजिएगा ए और बी मिलकर के किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं दोस्तों? 35 दिनों में। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 35 दिन लिख दिया। फिर कह रहा मान लेते हैं ए इस पूरे काम को 42 दिनों में करेगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 42 दिन लिख दिया। अब 42 और 35 का जब एलसीएम करेंगे, देखिए 7 पना 35 और 7 छंग 42, देखिए 7 आ जाएगा। अब देखिए 6 पंचे 30 और 30 में 7 21, 210 हमारा एलसीएम आ गया।
यानी कि ये टोटल काम आ जाएगा। अब देखिए 35 का जिसमें भाग करेंगे तो 7 पन्ना 35, यहाँ पे इन दोनों की क्षमता 6 आ गई। 42 का भाग करेंगे तो 7 छंग 42, यहाँ पे इनकी क्षमता 5 आ गई। यानी कि ए की क्षमता 5 निकाल लिया और बी की क्षमता 1 निकाल लिया। ये बात आपको यहाँ से कंफर्म हो गई होगी। अब अगर आगे हम देखें, अब यहाँ पे हम अगर ए वाला देखें कि मान लेते हैं ए जो है, ए इस काम को, जो हम ए से इस काम को पहले ए की वो निकाल लेते हैं दोस्तों। ए कितना काम करेगा देखते हैं। ए का अगर हम निकाल लें, देखिए ए कह रहा है इस पूरे काम को, ये 210 आया है, ये टोटल काम आया है, तो इस 210 काम का 5/7 हिस्सा वो करता है कौन, यानी कि ए अकेले काम का 5/7 हिस्सा कार्य को पूरा करता है। देखिए अब यहाँ पे 7 का भाग अगर इसमें देंगे तो देखिए पूरा पूरा कट गया, 7 21 यानी 30 आ गया, और 3 5 15 यानी कि यहाँ पे आ गया हमारा 150 आ गया। ये जो 150 आया है, ये टोटल हमारा क्या आया है, ये टोटल हमारा कार्य है। अब इस कार्य में अगर हम दिनों की संख्या निकालें दोस्तों, तो यहाँ पे हम इस 150 में ए का क्षमता का भाग दे देंगे। ए की क्षमता दोस्तों कितनी है, 5 है। 5 का जब इसमें भाग करेंगे 150 में, तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 3 15 30 आ जाएगा। तो 30 जो हमारा आया है, ये दिन आया है। कितना आया दोस्तों, 30 दिन आया है। अब इसी में दोस्तों बी वाले को देख लीजिएगा। बी कह रहा शेष कार्य करती है। तो देखिए टोटल हमारे पास 5/7 था, यानी 7 काम था, उसमें से 5 कर लिए तो बचा कितना होगा, 2 काम बचा होगा। यानी कि इस 210 का 2 यहाँ पे 7 काम कौन करेगा दोस्तों, बी करेगा। अब देखिए 7 21, यहाँ से भी 30 आ जाएगा, 30 दूना 60 हमारा आ गया। ये 60 जो आया है, ये टोटल हमारा क्या है, कार्य है। ठीक है, टोटल 60 हमारा क्या है, कार्य है। अब अगर यहाँ से हम देखें 60 हमारा टोटल कार्य है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से अब हम बी के दिनों की संख्या निकालेंगे। देखिए 60 में हम कितने का भाग करा देंगे, बी की क्षमता यहाँ पे हमारी 1 है, तो इस 1 का भाग जब 60 में देंगे दोस्तों 60 ही आ जाएगा, 60 दिन। अब देखिए ये बी का, अब देखिए ए और बी को टोटल यहाँ पे इसने क्वेश्चन में क्या बताया है कि ए और बी इस पूरे काम को 90 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए तो ए को लग रहा 30 दिन, बी को लग रहा 60 दिन, तो यहाँ पे दिन कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 60 30 90 दिन हो जाएगा। यानी कि 90 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए अब 90 यहाँ पे दिया भी है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम कौन सा विकल्प लेकर के राइट आंसर निकाल चुके हैं दोस्तों, डी ऑप्शन। तो डी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और देखते हैं दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 156 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है। इस पे कहा गया कि ए और बी एक साथ 12 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेले इसे 15 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन ए कार्य के पूरा होने से 10 दिन पहले इसे छोड़ देता है। ए और बी ने एक साथ मिलकर कितने दिन कार्य किया, ये बात यहां से हमको बतानी है। देख लीजिए यहाँ पे ये कहा गया कि ए और बी एक साथ 12 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इसे 15 दिनों में कर सकता है। अब बात ध्यान से समझना, यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा है कि ए और बी मिलकर के अगर इस पूरे कार्य को करते हैं तो 12 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देते हैं। अगर ए अकेला इस पूरे काम को करे तो ए अकेले इसे कितने दिनों में पूरा कर देता है, 15 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो अगर इनका एलसीएम करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 60 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ पे इनकी क्षमता 5 आ गई दोनों की, और यहाँ पे ए की क्षमता आ गई 4। तो दोस्तों आप ध्यान से समझ लीजिएगा, यहां से ए की क्षमता 4 है तो हम ए का मान हो गया, यहाँ पे ए की क्षमता 4 हो गई और बी की क्षमता 1 होगी, तो भी दोनों को मिलाकर के 5 क्षमता हो जाएगी। अब ये कह रहा है वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन एक कार्य के पूरा होने से 10 दिन पहले इसे छोड़ देता है। ए और बी ने एक साथ मिलकर कितने दिन कार्य किया, ये बात बतानी है। तो लास्ट के 10 दिन कौन काम करेगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अंतिम 10 दिन, यानी कि हम लिख देते हैं अंतिम 10 दिन में बी द्वारा किया गया कार्य। बी अंतिम 10 दिन में बी द्वारा किया गया कार्य अंतिम 10 दिनों में बी द्वारा किया गया कार्य। देखिए कितना कार्य हो जाएगा, तो बी जब एक दिन में कितना काम करता है, एक काम, तो 10 दिनों में करेगा टोटल दोस्तों कितना काम करेगा, 10 कार्य करेगा। यानी कि कितना काम करेगा, ये 10 काम करेगा 10 दिनों में। तो अच्छा ये हो गया। अब शेष कार्य अगर यहां से आप देखेंगे कितना काम हो जाएगा, यहां से आप लिख दीजिएगा शेष कार्य।
तो देखिए टोटल हमारे पास कार्य कितना है, ये जो 60 आया है यही हमारा टोटल कार्य है। तो 60 से जब दोस्तों 10 माइनस कर देंगे यहां से आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा। ठीक है, टोटल हमारे पास 50 काम आ गया। अब ये 50 काम को क्या करेगा, ए और बी ने एक साथ मिलकर कितने दिन कार्य किया। तो देखिए ये जो 50 काम है ए और बी ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया ये बात बताना है। तो ये 50 काम ए और बी मिलकर के जब करेंगे, देखिए इस 50 काम को हम ए और बी से करवाएंगे और ए और बी की क्षमता कितनी है दोस्तों, 5 क्षमता है। 5 की दर से जब ये 50 काम करेंगे तो टोटल इनको कितना दिन लग जाएगा दोस्तों, 10 दिन का समय लगेगा। यानी कि ए और बी मिलकर के साथ में ये 10 दिन तक कार्य किए हैं, जो कि ऑप्शन हमारा डी पे मौजूद है दोस्तों। यहाँ पे 156 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 156 के बाद दोस्तों 157 नंबर क्वेश्चन, और 157 नंबर में देख लीजिए यहाँ पे दिया ये गया है, इसमें कहा गया है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले काम करके आधे काम को पूरा करता है और फिर छोड़ जाता है और इसके बाद बी अकेला काम करके शेष काम पूरा करता है, इस काम को पूरा करने में 25 दिन लगते हैं। दोस्तों देख लीजिएगा, कह रहा इस काम को पूरा करने में 25 दिन लगते हैं। यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल हो तो बी द्वारा स्वयं काम करने में कितने दिन लग जाएंगे, ये बात यहां से बतानी है। तो अब अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है बी द्वारा स्वयं काम करने में कितने दिन लग जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे ए अकेले काम करके आधे काम को पूरा करता है और आधा ही काम बी करेगा। देखिए ए और बी मिलकर के कह रहा है, ए और बी मिलकर के इस पूरे काम को कितने दिनों में कर देते हैं, 12 दिनों में कर देते हैं। कितने दिनों में कर देते हैं दोस्तों, 12 दिनों में करता है। अब कहा गया कि ए जो होगा, ए अकेले काम करके आधे काम को पूरा कर देता है और फिर छोड़ देता है, और इसके बाद बी अकेले काम करके शेष काम को पूरा करता है। इस काम को पूरा करने में टोटल 25 दिन लगते हैं, यानी कि पूरा एक काम करने में इनको 25 दिन लगेगा। ठीक है, यानी आधा काम ए करेगा और आधा काम बी करेगा। तो क्वेश्चन में कहा है कि बी, यदि बी जो है ए की तुलना में अधिक कुशल है, यानी कि बी की क्षमता ज्यादा होगी, ए की क्षमता कम होगी, तो बी द्वारा स्वयं काम करने में कितने दिन लगेंगे। अब बी द्वारा कहा है तो यहां से उसी प्रकार क्वेश्चन हल कर लीजिए जैसे दोस्तों हमने बता रखा है पिछले क्वेश्चन में, कि जैसे कि यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में, यानी कि इनको हम विकल्प से लेकर इस क्वेश्चन को हल कर लें। कैसे हल कर लें दोस्तों, ऑप्शन लेकर अगर इस क्वेश्चन को हम हल कर लें, देख लीजिए कि यहाँ पे कितना हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा कुल मिलाकर के, देखते हैं अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई भी एक ऑप्शन उठा लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिएगा हमने ऑप्शन ले लिया, पहला ही ऑप्शन ले लिया, यानी कि विकल्प ए ले लिया। कौन सा विकल्प ले लिया, ए विकल्प लेके अगर इसको हम हल करें, देखिए ए विकल्प हम इसको लेके हल करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं बी जो है वो 18 दिनों में काम कंप्लीट कर लेगा। हमने ए विकल्प लिया तो 18 दिन है, तो 18 दिन मान लिया। अब देखिए 12 और 18 का एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 और 18 का अगर आप एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 36 एलसीएम आ जाएगा। तो 12 23 36, इनकी दोनों की क्षमता 3 आ गई, और 18 दूना 36, इनकी बी की क्षमता 2 आ गई। तो कुल मिलाकर के यहाँ से आपको पता चल गया बी की क्षमता 2 है, ए की क्षमता 1 है, तभी तो दोनों को मिलाकर के 3 क्षमता हो जाएंगी। अब आगे देख लीजिएगा, बी द्वारा स्वयं काम करने में कितने दिन लग जाएंगे, ये बात यहाँ से बतानी है। अच्छा, ये बात इतनी हो गई। अब आगे अगर हम देखें तो यहां से देख लीजिएगा हमारा कुल मिलाकर के ये हो जाएगा। अब आगे तो यहाँ पे अब हमको निकालना है, कह रहा ए। अब देखिए ए का काम हम निकाल लें। ए जो है कह रहा है आधा काम करता है, टोटल काम हमारे पास कितना है, 36 है। इस 36 काम का आधा काम करेगा, तो कुल मिलाकर के कितना काम करेगा, 18 काम करेगा। अब ये 18 जब काम करेगा, इस 18 काम, ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 1 है, तो रोज एक एक काम करेगा, तो इस ए को 18 दिन लग जाएंगे इस पूरे काम को कंप्लीट करने में, 18 काम को। अब बी को देखेंगे, बी भी क्या करता है देख लीजिएगा, बी आधे काम को कहा है ना, यहाँ पे देख लीजिए बी जो है आधा काम, यानी कि जो 36 काम है, इस 36 काम का 18 काम बी भी करेगा, और इसकी बी की क्षमता कितनी है, एक दिन में काम करने की 2 क्षमता है। तो 2 का भाग जब 18 में देंगे दोस्तों, यहाँ देख लीजिएगा 2 नहीं 18, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 9 दिन आ जाएगा।
यहाँ पे बी की क्षमता कितनी आ गई, 9 दिन आ गई। और 18 और 9 को जब हम ऐड कर देंगे दोस्तों, देख लीजिएगा इन दिनों को जब ऐड करेंगे, यहाँ पे टोटल कह रहा 25 दिन का समय लगता है। यहाँ पे देखिए 18 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27 दिन आ जाएंगे। कितने दिन आ जाएंगे दोस्तों, 27 दिन आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो ये जो हमारा दिया गया 27 दिन, यहाँ पे आना चाहिए 25 दिन, तो विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर इसी को लेकर के दोस्तों आप विकल्प बी लेके देखेंगे, देखिए अगर हम विकल्प बी ले लेते हैं, इस बार हमने क्या ले लिया, हमने इस बार बी विकल्प ले लिया दोस्तों। क्या ले लिया, विकल्प बी ले लिया। अब जब विकल्प बी ले लेंगे, देखिए यहां से दिया गया है कि ए और बी मिल करके क्या करते हैं, किसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो हम यहाँ पे हमने लिख दिया 12 दिन लिख दिया। अब मान लेते हैं इस बार बी जो है अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा, 22 दिनों में करेगा। हमने 22 दिन लिख दिया। अब यहाँ पे 12 और 22 का जब एलसीएम करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, 22 चौक 88। अगर यहाँ पे 12 कर दें, देखिए 12 से हमारा तो कटेगा नहीं, 2 से ही कट कर देंगे। देखिए 2 छंग 12 आ जाएगा, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, यानी कि हमारा अब ये देखिए 11 11 छक्का का 66, 66 दूना हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि 66 दूना हमारा बन जाएगा, 66 दूना 60 60 120 30 136 हो जाएगा, यानी कि 6 6 12, यानी कि 132 हो जाएगा। 132 यहाँ पे हमारा एलसीएम आ गया। अब 12 का भाग जब इसमें देंगे, देखिए 12 का नंबर 12, 12 का नंबर 12, यानी कि ये हो गया। अब 22 के इसमें भाग देंगे तो देखिए यहाँ पे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, यानी कि 22 छक्का 132, यानी कि 6 बार में चला जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहां से हम ए की कार्य क्षमता निकालेंगे। ए क्या करता है, इस 132 टोटल काम में आधा काम करता है। देखिए कितना हो जाएगा, 2 से अगर इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 छंग 12, 2 छंग 12, टोटल 66 काम किया। अब इस 66 काम ए की क्षमता यहां से देख लीजिए कितनी है। जब हम जानते हैं बी की क्षमता 6 है, तो ए की क्षमता यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तभी तो 6 5 11 हो जाएगा। अब देखिए 5 से इसको जब भाग दे देंगे, यहाँ पे हम ए का निकालना है, जब 5 का भाग देंगे तो 5 एकन्नम 5, बचा हमारा 1, हो गया यहाँ पे 16, और 5 3 15, बचा 1, यहाँ पे हमने दशमलव रख के 5 दूना 10 कर दिया। ठीक है, यानी कि इतने ए जो है 13.5 दिन में काम कंप्लीट करेगा। अब बी से अगर इसी काम को हम करवाएं, देखिए बी इस 132 काम को कितने दिनों में करेगा, मान लीजिएगा ये भी आधे दिनों में करेगा, आधे दिन में कहा गया है। तो यहाँ पे ये काम टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 66 बटे, यहाँ पे देखिए 66 बटे हो जाएगा हमारा। अब इस बार हम भाग कितने का दे देंगे, देखिए बी की क्षमता 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 दिन आ जाएगा। अब देखिए 11 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 11 13, 13 1 14, 14 10 24.5 दिन आ जाएगा, यानी कि आधा दिन कम पड़ रहा। अगर इनको आप जोड़ेंगे, इन दिनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 14, 14 10 24, 24.5 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 24.5 दिन आ जाएगा। तो 24.5 दिन हमारा जो हो जाएगा, यहाँ पे तो दिया गया है 25 दिन, यानी कि ये भी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही नहीं है। अब दोस्तों ये भी विकल्प हमारा जब सही नहीं है, तो अब अगर आप ले लेंगे, देखिए सी विकल्प लेके हल करेंगे, तो सी विकल्प लेके यहां से हम देख लीजिए हल कर दे रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पे ए और बी जो है, हमने देख लीजिएगा ए और बी, यहाँ पे हमने ले लिया विकल्प सी ले लिया, यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं विकल्प सी। यहाँ पे देख लीजिए विकल्प हमने सी ले लिया। अब ए और बी जो हैं, ये क्या करते हैं, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो हमने लिख दिया दोस्तों 12 दिन रख दिया। फिर अच्छा आगे देखेंगे, फिर आगे कहा है हमने इस बार बी को मान लिया दोस्तों कितने दिन, बी को सी विकल्प में कितना दे रखा दोस्तों, ये भी विकल्प बी गलत हो गया, सी में दिया दे रखा 20, तुमने 20 रख दिया। अब देखिए अब अगर 20 और 12 का एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 23 60, 12 5 60, हमने 60 एलसीएम ले लिया, तो 12 5 60, देखिए इनकी क्षमता 5 आ गई, 20 23 60 इनकी क्षमता 3 आ गई। देखिए बी की 3 हो जाएगी, ए की 2 हो जाएगी, तभी तो 5 हो जाएगा। अच्छा ये बात हो गई। अब देखिए अब इस टोटल काम को हम ए से जब कराएंगे, तो टोटल काम हमारे पास 60 है, और ए इस 60 काम का आधा काम करता है। देखिए तो आधा काम करेगा तो कितना आ जाएगा, 30। अब ए की क्षमता कितनी है, यहाँ पे देख लीजिए ए की क्षमता यहाँ पे 2 है, तो जब 2 रोजाना 30 काम टोटल ए से कराना है, तो रोजाना 2 काम करेगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 दिन यहाँ पे लग जाएगा। अब इस जो शेष काम और हमारा बचा, इस 60 का आधा काम बी करेगा, तो ये भी 30 हो जाएगा दोस्तों। अब 30, अभी की क्षमता कितनी है, यहाँ पे देख लीजिए 3 क्षमता है, तो इस यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको 10 दिन लग जाएगा।
अब अगर ये 10 दिन और यहाँ पे और ये 15 दिन को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए कितना आ जाएगा हमारा, 15 10 हमारा आ जाएगा 25 दिन आ जाएगा, टोटल 25 दिन हो जाएगा। 25 दिन देखिए क्वेश्चन में कहा भी है यहाँ पे 25 दिन, तो 25 दिन यहाँ पे देखिए दिया भी गया, तो इसका मतलब ये कौन सा विकल्प हमारा राइट हो जाएगा, सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर देखें तो 157 का सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों ये बहुत लॉन्ग मेथड आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं है, बिल्कुल छोटा है, शॉर्ट है। मैंने आपको एक एक करके दिखाया, इसलिए यहाँ पे आपको लॉन्ग समझ में आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और 157 के बाद दोस्तों यहाँ पे 158 नंबर, और यहाँ से 158 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए दिया गया है कि अमित किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को बलबीर अकेले 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता और 3 दिन बाद बलबीर उसके साथ जुड़ जाता तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये बात बताना है। देखिए यहाँ पे कहा गया अमित किसी कार्य को 15 दिनों में, देखिए अमित जो है किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेता, तो हमने 15 दिन लिख दिया। फिर कहा गया उसी कार्य को बलबीर अकेले 10 दिनों में, बलबीर इसी कार्य को अकेले 10 दिनों में, तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 10 दिन लिख दिया। फिर आगे कहा 10 दिन पूरा कर सकता है। यदि अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता है, देखिए अब इनका अगर एलसीएम कर लें 15 और 10 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 एलसीएम आ जाएगा, 2 क्षमता इसकी आ जाएगी, 3 क्षमता इसकी आ जाएगी। अब कहा गया है हाँ, यदि अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता है और 3 दिन बाद बलबीर उसके साथ जुड़ जाता है, तो यहाँ पे हम लिख दें अमित द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य, यानी कि अमित द्वारा, हम लिख दिया अमित द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य, 3 दिन में किया गया कार्य। अब देखिए अमित द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य अगर हम देखें तो अमित जो है 3 दिन तक कार्य करेगा, और एक दिन में अमित कितना काम करता है, 2 काम करता है, तो टोटल 6 काम कर लेगा। कितना काम कर लेगा, 6 काम। यहाँ पे अब हम लिखेंगे शेष कार्य। देखिए अब शेष कार्य अगर लिखें तो शेष कार्य देख लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, शेष कार्य टोटल हमारे पास 30 काम है, उसमें से 6 काम अमित ने पहले 3 दिन में खत्म कर दिया, तो बचा कितना हमारे पास काम, 24 काम हमारे पास ये बचा। अब इस 24 काम को दोनों, इसके साथ अब बलबीर भी आ जाता है, तो अब देखिए अमित और बलबीर मिल करके क्या करेंगे, इस शेष काम को, शेष हमारे पास 24 काम है, इस 24 काम को दोनों मिलकर करेंगे तो 2 और 3 की क्षमता से, 5 की क्षमता से काम करेंगे। देखिए कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, और यहाँ पे 4 बचा और बटे 5, यानी कि इतने दिन में दोनों शेष काम को 4 सही 4 बटे 5 दिन में करेंगे। तो क्वेश्चन में कहा है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, टोटल ये 30 काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ है। देखिए पहले तो कितने दिन, 3 दिन वो किया है कौन, अमित अकेले किया है। अब बाद में अमित और बलबीर दोनों लोग मिल करके 4 सही 4 बटे 5 दिन में ये किए हैं। तो अगर इनको हम सबको ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ पे आप लिख दे टोटल टाइम, यहाँ पे लिख दे टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम निकालेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, 7 सही 4 बटे 5 दिन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे देख लीजिए कितना हमारा राइट आंसर आ जाएगा, 7 सही 4 बटे 5 दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर देखें तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेंगे 158 के बाद दोस्तों 159 नंबर, और यहाँ से देख लीजिए दिया गया है कि पानु, जीवन और जलील किसी काम को अलग अलग क्रमशः 30 दिन, 20 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। जीवन ने काम आरंभ किया और हर तीसरे दिन पानु और जलील उसकी सहायता करने पर सहमत हो गए। उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेगा। देखिए पानु को हमने पी से डिनोट कर लिया, जीवन को जे से डिनोट कर लिया, और फिर जलील को यहाँ पे हमने जलील ही पूरा लिख दिया, जलील को जलील ही लिख दिया, क्योंकि अब जे जे 2 बार बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, फिर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन आ जाएगा। देखिए ये क्रमशः 30 दिन हमने 30 दिन लिख दिया, ये 20 दिन हमने यहाँ पे 20 दिन लिख दिया, फिर ये 60 डेज यानी कि 60 दिन हमने 60 दिन लिख लिया। इन तीनों का एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे 60 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 30 दूना 60, 20 23 60, 60 एक अन्नम 60 हो जाएगा। अब कहा है कि जीवन ने काम आरंभ किया और हर तीसरे दिन, देखिए हर तीसरे दिन पानु और जलील उसकी सहायता करने पर सहमत हो गए। हर तीसरे दिन पानु और जलील उसकी सहायता करने पर सहमत हो गए। उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब कहा जीवन ने काम आरंभ किया, कौन आरंभ करता दोस्तों, जीवन ने काम आरंभ किया। तो अगर देखा जाए दोस्तों जीवन काम आरंभ करता है, तो जीवन द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य हम लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं जीवन द्वारा, जीवन को हमने जे माना है,
जीवन द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य, 2 दिन में किया गया कार्य, 2 दिन में किया गया कार्य। देखिए अब जीवन द्वारा अगर 2 दिन में किया गया कार्य देख लीजिए कितना हो जाएगा। तो 2 दिन में जीवन रोजाना कितना काम करता है दोस्तों, देख लीजिएगा जीवन जो है रोजाना 3 काम करता है। तो 2 दिन में 3 दूना 6 यानी टोटल 6 काम कर लेगा, 6 काम कर लेगा। अब कहा है, अब यहाँ पे देख लीजिएगा हमने यहाँ पे लिख दिया जीवन और यहाँ पे पानू, पानू जीवन और जलील, जलील द्वारा तीसरे दिन में किया गया कार्य, द्वारा तीसरे दिन किया गया कार्य, मतलब तीसरे दिन ये लिखना, 3 दिन नहीं लिखना दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे लिखना क्या है आपको, तीसरे दिन लिखना है। यहाँ पे तीसरे दिन, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा तीसरे और आगे दिन लिख दीजिए। तीसरे दिन में किया गया कार्य, यहाँ पे तीसरे द्वारा तीसरे दिन में, तीसरे दिन में किया गया कार्य, किया गया कार्य। अब देखिए यानी कि पानू जो करेगा वो 2 काम करेगा, जीवन 3 काम करेगा और जलील 1 काम करेगा। तो तीसरे दिन में कितना काम होगा, 3 2 5 1 6 काम हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो यानी कि ये बात पता चल गई कि अब देखिए पहले दिन से लेकर के तीसरे दिन तक में, यानी कि अब टोटल 3 दिन में किया गया कार्य आप ये लिख दीजिएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया टोटल 3 दिन में, टोटल 3 दिन में किया गया कार्य, किया गया कार्य। टोटल 3 दिन में किया गया कार्य अगर देखेंगे तो देखिए टोटल 3 दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 6 पहले काम अकेले कर लेगा, फिर ये तीनों मिलकर के तीसरे दिन में 6 काम करेंगे, तो टोटल हमारा 12 काम हो जाएगा। 3 दिन में कितना काम करेंगे, 12 काम। अब देखिए अब ध्यान समझना इस जगह पे, 3 दिन में काम कितना करेंगे, ये 12 काम करेंगे। हमको टोटल 60 काम कराना है, तो क्यों ना दोस्तों अगर इधर हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो 12 60 काम हो जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दें तो देखिए 15 दिन में कितना काम हो जाएगा हमारा, 12 60 काम हो जाएगा, और 60 ही काम हमको कराना भी है। देखिए हमारे पास टोटल 60 काम था भी, तो कितने दिन लग जाएंगे दोस्तों, 15 दिन का समय लगेगा। 15 यहाँ पे देख लीजिए दिया गया सी पे, तो 159 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, और यहाँ पे 59 के बाद दोस्तों 160 नंबर देख लीजिएगा, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि ए 1 काम को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में और सी 20 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, और उसके बाद ए के स्थान पर सी आ गया, कितने दिनों में संपूर्ण कार्य समाप्त हुआ, ये बात हमको बतानी है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कहा गया कि ए 1 काम को 10 दिनों में, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ए जो होगा किसी भी काम को क्या करता है, वो 10 दिनों में कंप्लीट कर देता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों 10 दिन लिख दिया। बी उसी काम को, यहाँ पे देख लीजिएगा बी इसी काम को 15 दिनों में, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों 15 दिन लिख दिया। फिर कह रहा सी 20 दिनों में, तो यहाँ पे हमने सी को लिख दिया दोस्तों 20 दिन लिख दिया, सी 20 दिन में कर सकता है। तो कहा है ए और बी ने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, ए और बी ने 4 दिनों तक मिलकर एक साथ काम किया। तो सबसे पहले टोटल हम काम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे टोटल काम देखेंगे तो 60 काम हो जाएगा हमारा, 10 छक्का 60 हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा, 20 23 60 हो जाएगा। अच्छा ये बात हो गई, 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, और उसके बाद ए के स्थान पर सी आ गया। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, ए के स्थान पर सी आ गया, कितने दिनों में संपूर्ण कार्य समाप्त हुआ। अब देखिए पहले कहा ए और बी ने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए प्लस बी द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य। देखिए ए प्लस बी द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य, 4 दिन में किया गया कार्य। अब ए और बी द्वारा, यानी ए प्लस बी द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य। देखिए 4 दिन में ए और बी मिलकर के करेंगे तो कितना करेंगे, 6 4 10 काम करेंगे, तो 10 चौक टोटल 40 काम हो जाएगा हमारा, 40 काम हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि 4 दिन में ए और बी मिलकर के 40 काम कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम लिखें शेष कार्य, देखिए हमने लिख दिया शेष और आगे लिख दिया दोस्तों कार्य, तो टोटल हमारे पास 60 काम था, इसमें से 40 काम हो गया, तो कितना बचा हमारे पास, 20 काम बचा। यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों क्या, 20 काम लिख दिया। अच्छा आगे देख लिया जाए दोस्तों, यहाँ पे टोटल हमारे पास 60 काम था, अब 20 काम हमारे पास शेष बचा।
अब कहा जब 20 काम जब शेष बचा तो उसके बाद कह रहा उसके बाद ए के स्थान पर सी आ जाता है, यानी 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और उसके बाद ए के स्थान पर सी आ जाता है। देखिए जब ए के स्थान पर सी आ जाएगा तो यानी कि सी और बी मिलकर के इस शेष काम को करेंगे, इस शेष काम को यानी कि सी और बी मिलकर के करेंगे। देखिए शेष काम हमारे पास 20 है। अब यहाँ पे सी और बी, देखिए सी का क्षमता 3 है, अब बी का क्षमता यहाँ पे 4 है, तो यानी कि 7 की दर से काम करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना आ जाएगा, 7 दूना 14 और बचेगा हमारा 6/7, यानी 2 सही 6/7 दिन ये लग जाएंगे इसको। अब देखिए टोटल दिन अगर कह रहा कितने दिनों में संपूर्ण कार्य समाप्त हुआ, यानी कि टोटल डेज देखेंगे, टोटल डे निकालेंगे। देखिए पहले कितना इसको लग गया, 4 दिन पहले लग गया था, प्लस का 2 सही 6/7, देखिए कितना हो जाएगा टोटल दिन, ये हो जाएगा हमारा 4 2 6, 6 सही 6/7 आ जाएगा। तो 6 सही 6/7 को अगर हम हल करके देखें, देख लीजिए कितना आ जाएगा, 7 छंग 42, अब 42 6 हमारा आ जाएगा 48, 48/7 दिन लग जाएंगे। देखिए ये ऐसा ऑप्शन हमारा कहाँ पे मौजूद है, 48/7 हमारा बी पे मौजूद है। तो 160 का दोस्तों हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 160 के बाद दोस्तों 161 नंबर पे आ जाइए और यहाँ पे दिया गया है कि ए, बी और सी किसी काम को अकेले अकेले काम करके क्रमशः 8 दिन, 9 दिन और 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला काम करना शुरू करता है और 1 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है। काम शुरू होने के 3 दिन बाद ए भी उनके साथ जुड़ जाता है। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये बात बतानी है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि ए, बी, सी किसी काम को अकेले अकेले क्रमशः, देखिए ए जो है उसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर देता है, बी उसी काम को 9 दिनों में कंप्लीट करता है, सी इसी काम को 12 दिनों में कंप्लीट करता है। यहाँ पे देख लीजिए 12 दिन हमने लिख दिया। अब कह रहा अगर इन तीनों का एलसीएम कर दें, देखिए 8, 9 और 12, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा यहाँ पे 72 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 8 9 72, 9 8 72 और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12 छंग 72। ये हमने इनकी सबकी क्या निकाल लिया दोस्तों, इनकी इफिशियंसी निकाल लिया, यानी कि कुल मिलाकर के इनकी क्षमता निकाल लिया। अब अगर इनके दोस्तों क्षमता ये हमने निकाल लिया जो, अब इसमें क्वेश्चन में कहा क्या है, कहा है कि सी अकेले काम करना शुरू करता है और 1 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है। देखिए अब सी अकेले काम करेगा तो सी जो है यानी कि पहले दिन अगर हम पहला दिन देखें तो पहले दिन कौन काम करेगा, सी काम करेगा। तो कितना काम हमारा हो जाएगा, देखिए सी द्वारा हमारा पास यानी कितना काम हो गया, 72 टोटल काम था। इस 72 काम में 6 काम सी द्वारा एक यानी कि फर्स्ट डे 1 दिन सी द्वारा 6 काम हो जाएगा। फिर कहा है सी अकेले काम करना शुरू करता है और 1 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है। काम शुरू होने के 3 दिन बाद ए भी उनके साथ जुड़ जाता है। देखिए अब दूसरे दिन में आ जाइए, दूसरे दिन की जब बात आएगी तो उस दिन कौन कौन, बी भी जुड़ जाएगा सी के साथ। अब देखिए जब बी और सी दोनों जुड़ जाएंगे दूसरे दिन, तो देखिए जब दूसरे दिन बी और सी जुड़ जाएंगे तो बी और सी द्वारा देखिए बी की क्षमता 8 है काम करने की, सी की क्षमता 6 है, तो 8 2 10 6 14 काम दूसरे दिन हमारा टोटल 14 काम हो जाएगा। फिर कह रहा 1 दिन बाद बी भी उसके साथ जुड़ जाता। फिर कह रहा काम शुरू होने के 3 दिन बाद, अब देखिए काम शुरू होने के 3 दिन बाद जुड़ता है। बात समझिए, 2 दिन तो हमारे गुजर गए। अब देखिए तीसरे दिन की कहानी देख लीजिएगा, तीसरे दिन भी हमारा बी और सी ही काम करेगा, बी और सी ही काम हमने तीसरे दिन भी करा दिया बी और सी से। अब देखिए जब बी और सी से हमने तीसरे दिन भी काम करा दिया तो यानी फिर कितना काम हमारा हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बी और सी द्वारा तीसरे दिन भी कितना काम हो जाएगा, यहाँ पे बी और सी द्वारा तीसरे दिन भी हमारा काम हो जाएगा कितना, यहाँ पे अगर हम देखेंगे बी और सी द्वारा 3 दिन में तीसरे दिन कितना काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 ही काम होगा। दोस्तों यहाँ पे तो हमने 14 लिख दिया। अब कह रहा 3 दिन बाद कह रहा है काम शुरू होने के 3 दिन बाद ए भी उनके साथ जुड़ जाता है। अब देखिए यानी कि 3 दिन में हमारा इतना काम हो गया, 3 दिन में देखें तो टोटल कितना काम हो गया, यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल कुल 3 दिन में 3 दिन में कार्य, 3 दिन में देखिए कार्य कितना हो जाएगा, 14 तो 28 29 30 4 34 काम हमारा हो गया।
जब 34 काम हमारा हो गया तो 72 में 34 जोड़ घटाएंगे, देखिए कितना आ जाएगा हमारा, 34 छह हमारा हो जाएगा 40, 40 30 दो 32, 32 छह 38, यानी कि शेष कार्य यहाँ पे देख लीजिए कितना बचा। शेष कार्य हमारा जो बचा वो बचा हमारा दोस्तों कितना, शेष कार्य यहाँ पे 72 माइनस 34 करेंगे तो 12 से 4 घटा देंगे 8 बचेगा, और यहाँ पे हमारा बचा दोस्तों 6 से 3 घटाएंगे 3, यानी कि 38 हमारे पास काम बचा। 38 काम क्या हुआ, 38 काम बचा, शेष कार्य हमारे पास 38 बचा। अब इस 38 काम को हमको देखिए किससे करवाना है, ए बी और सी तीनों मिल करके करेंगे इस 38 काम को। देखिए इनकी तीनों की क्षमता कितनी है, यहाँ पे 9 6 15, 15 5 20, 3 23 हो जाएगा, यहाँ पे हमने रख दिया दोस्तों 23 रख दिया। अब 23 का भाग यहाँ पे देंगे तो दोस्तों एक बार जाएगा, और एक का भाग पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो सकता है, हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 23 तो 7 7 14 1 15, 15 बटे हमारा हो जाएगा 23, इतने दिन में हो जाएगा। अब टोटल कितने दिन लगे, टोटल डेज, यानी कि अब लिख देंगे टोटल डे, टोटल डे इन ए फिनिश वर्क, यानी कि हम फिनिश वर्क काम पूरा खत्म होने में कितने दिन लगा। देखिए पहले कितने दिन था, 3 दिन में तो 34 काम हमारा हो गया था, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 3 प्लस 1 सही 15 बटे हमारा 23 हो जाएगा। देखिए अब अगर इसको हल करेंगे तो 3 1 कितना हो जाएगा हमारा, 3 1 4 हो जाएगा, तो 4 सही 15 बटे हमारा 23 दिन आ जाएगा। तो 4 सही 15 बटे 23 दिन हमारा यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे मौजूद है, 4 सही 15 बटे 23 हमारा सी पे मौजूद है। तो 161 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 161 के बाद दोस्तों 162 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ से देख लीजिए दिया गया है, इस पे कहा है दोस्तों यहाँ पे हमारा 162 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया राथिन और ब्रेटिन मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। वे मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले राथिन को काम छोड़ना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य को समाप्त करने में कुल 15 दिन का समय लगता है। कुल कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगता है दोस्तों, 15 दिन का समय लगता है। यदि ब्रेटिन अकेला कार्य करता तो इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे, ये बात बतानी है। तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया कि राथिन और ब्रेटिन मिलकर एक कार्य को 12 दिन में करते हैं। देखिए राथिन और यहाँ पे ब्रेटिन किसी कार्य को मिल करके दोस्तों कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में करते हैं। 12 दिन हमने लिख दिया, 12 दिनों में करते हैं। वे मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 5 दिन पहले राथिन को काम छोड़ना पड़ता है। ठीक है, अब क्या करा, वे मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं, दोनों मिलकर के काम प्रारंभ करेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन को हम विकल्प के माध्यम से हल कर लें, मान लेते हैं हमने विकल्प कौन सा ले लिया, हमने यहाँ पे विकल्प ले लिया दोस्तों, पहला विकल्प ले लेते हैं, विकल्प नंबर ए ले लिया हमने, क्या ले लिया, विकल्प ए ले लिया। तो कह रहा तो इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे, यदि ब्रेटिन अकेला काम करे, तो ब्रेटिन हमारा बी है, तो मान लेते हैं ब्रेटिन हमारा इस पूरे काम को 30 दिन में अकेला कर लेगा, पहला हमने ऑप्शन ले लिया। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 12 और 30 कैल्शियम करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 60, इन दोनों की क्षमता आ जाएगी 12/60, यानी कि हो जाएगी दोस्तों कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इन दोनों की क्षमता हो गई हमारी दोस्तों 5 हो गई, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों 5, और 30 दूना 60, यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों 2 लिख दिया। ठीक है, इतनी सी बात हो गई। अब अगर आगे हम देखें तो अब देखिए जो राथिन है हमारा, राथिन की क्षमता यहाँ पे कितनी आ गई 3, और ब्रेटिन की क्षमता आ गई 2, तभी तो दोनों को मिलाकर के 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसने कहा है 5 दिन पहले राथिन काम छोड़कर चला जाता, तो 5 दिन 5 दिन पहले, तो लास्ट तो कह रहा है अंतिम 5 दिन ब्रेटिन द्वारा किया गया कार्य, हम लिख दें यहाँ पे अंतिम, आप लिख दीजिए अंतिम 5 दिन, अंतिम 5 दिनों में ब्रेटिन द्वारा, यानी कि बी हमने लिख दिया तो आप समझ जाइएगा, ब्रेटिन द्वारा किया गया कार्य, ब्रेटिन द्वारा किया गया कार्य। देखिए अंतिम 5 दिनों में बी द्वारा, यानी बी द्वारा कहें या फिर ब्रेटिन द्वारा किया गया कार्य, देखिए 5 × 2 यानी कि अर्थात हो जाएगा टोटल 10 कार्य हो गया। तो अब अगर देखेंगे यहाँ पे शेष कार्य देखा जाए, देखिए शेष कार्य, तो शेष कार्य कितना हो गया हमारा, टोटल 60 काम था, 60 में से 10 काम इन्होंने अंतिम 5 दिन में ब्रेटिन कर लेगा, तो शेष कार्य बचेगा हमारा 50 बचेगा। अब इस 50 काम को देख लीजिएगा कौन करेगा, इस 50 काम को दोनों मिलकर के करेंगे। देखिए यानी कि राथिन और ब्रेटिन दोनों मिलकर के इस 50 काम को
कितने की स्पीड से करेंगे, दोनों की क्षमता 5 है तो 5 की स्पीड से काम करेंगे। देखिए 5 का भाग इसमें देंगे तो आ जाएगा दोस्तों कितना, हमारा 10 आ जाएगा। यहाँ पे हमने रख दिया दोस्तों 10 रख दिया, ठीक है, क्या रख दिया दोस्तों यहाँ पे 10 रख दिया। अब अगर आगे देखेंगे तो ये 10 दिन इसको लग जाएगा, देखिए 10 दिन यहाँ पे इनको लग जाएगा और 5 दिन दोस्तों पहले ही लग रहा था, टोटल 15 दिन के लिए बताया गया, तो टोटल हाँ दोस्तों टोटल 15 दिन लग रहा है। देखिए टोटल डेज देखिए पहले 5 दिन काम किया फिर 10 दिन किया, टोटल हमारा 15 दिन आ गया। यानी कि क्वेश्चन में जो ये कहा था वही काम के अकॉर्डिंग हो रहा है दोस्तों। इसका मतलब विकल्प हमारा ए जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों देखा जाए तो हमारा 162 का ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 162 के बाद दोस्तों 163 नंबर, और यहाँ से देख लीजिए इस पे दिया गया है कि एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 28 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स ने अकेले कार्य शुरू किया और 4 दिन बाद वाई उसके साथ कार्य में शामिल हो गया और कार्य पूरा होने तक उसके साथ कार्य किया। कार्य कितने दिन या कितने समय तक चला, ये बात हमको यहाँ से बतानी है। देखिए एक्स और वाई को क्रमशः, यानी मान लीजिएगा एक्स एक दिया गया है और एक वाई दिया गया है। एक्स जो है 28 दिन, जहां पे हमने लिख दिया दोस्तों 28 दिन। फिर कह रहा वाई जो है उसी कार्य को 20 दिन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 20 दिन। 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। एक्स ने अकेले कार्य शुरू किया, एक्स जो है अकेले कार्य शुरू किया और 4 दिन बाद वाई उसके साथ शामिल हो गया। तो 28 और 20 का एलसीएम करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 28 और 20 का एलसीएम करेंगे तो 4 सते 28, 4 पंचे 20, देखिए कितना आ जाएगा हमारा 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140, यानी कि 140 एलसीएम आ गया। तो 7 चौक 28, यहाँ पे इसकी क्षमता 5 आ गई, 5 चौक 20, इसकी क्षमता हमारी 7 आ गई, ये बात हो गई। अब कह रहा है एक्स ने अकेले कार्य शुरू किया और 4 दिन बाद वाई उसके साथ शामिल हो गया, यानी कि एक्स द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य हम लिख दें, एक्स द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य, 4 दिन में किया गया कार्य, 4 दिन में किया गया कार्य दोस्तों अगर हम देखें, देखिए कितना हो जाएगा, एक्स 4 दिन में, रोज एक्स की क्षमता 5 है तो 5 काम करेगा, तो टोटल काम ये 20 काम कर लेगा। कितना काम कर लेगा, 20 काम। अब देखिए 4 दिन बाद वाई उसके साथ कार्य में शामिल हो गया और कार्य पूरा होने तक उसके साथ कार्य किया। कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब यहाँ पे देख लीजिएगा शेष कार्य हमारे पास कितना बचा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो शेष कार्य हमारे पास बचा। देखिए टोटल हमारे पास कार्य कितना था, टोटल हमारे पास कार्य था यहाँ पे 140 काम था, उसमें से 20 काम हमारा हो गया। तो अब हमारे पास शेष कितना काम बचा, हमारा 120 काम हमारा और शेष बचा। यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों 120 काम और लिख दिया, ठीक है, ये बात आपकी हो गई, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, और कार्य पूरा होने तक उसके साथ कार्य किया। कार्य कितने समय तक चला, ये बात हमको यहाँ से बतानी है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, अब यहाँ पे x और y मिल करके ये 120 काम को जब करेंगे, इस 120 काम को करेंगे तो इनकी क्षमता 7 5 12 हो जाएगा, 12 दहम 120, यानी कि टोटल ये 10 दिन में ये दोनों मिलकर के काम को फिनिश कर देंगे। तो कह रहा है टोटल कितना समय लगा, यानी कि टोटल टाइम अगर हम देखें कार्य को समाप्त होने में, पहले 4 दिन लगा था दोस्तों, तो 4 दिन हम पहले वो जोड़ देंगे, यानी कि पहले हमारा 4 दिन लगा था तो 4 दिन हम पहले वो जोड़ देंगे, और फिर हमारा यहाँ पे 10 दिन भी लगा, इनको जोड़ देंगे, तो टोटल हमारा हो जाएगा 10 5 15 दिन हो जाएगा। 15 दिन हमारा देख लीजिएगा ऑप्शन कहाँ पे मौजूद है, ये मौजूद है दोस्तों 15 दिन, तो यहाँ पे कहीं नहीं मौजूद है। 15 कैसे हो जाएगा दोस्तों, 10 4 14 हो जाएगा, तो हमको 14 लिखना चाहिए, 15 हमने कहाँ से लिख लिया, ये गलती हम खुद ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 10 4 14 दिन हो जाएगा, 14 दिन हमारा मौजूद है सी पे। तो 163 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 163 के बाद दोस्तों 164 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, और यहाँ से देख लीजिए दिया ये गया है, इस पे कहा गया कि 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं, 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला की कार्य कुशलता का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक महिला और एक पुरुष की कार्य कुशलता का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल सा है, हलवा वाला क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिएगा, और बिल्कुल हलवा वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे कहा गया कि 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में, तो देखिए 20 वोमेन किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करती हैं। फिर कहा 16 पुरुष इसी कार्य को, 16 पुरुष यानी कि मेल उसी कार्य को 15 दिन में, तो हमने 15 दिन में पूरा कर सकते, तो एक पुरुष और एक महिला का अनुपात बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कर लेंगे, 15 से अगर इसको आप 15 को कट कर देंगे
और इसको अगर कट करेंगे देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 पंचे 20, 4 चौक 16। अब देखिए यहाँ से आ गया हमारा 5W, यानी कि आप यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, 5W लिखेंगे। और फिर आगे देख लीजिए यहाँ पे हमारा 4M लिखा है तो 4M लिख देंगे। यही पूछा गया है कि एक पुरुष और एक महिला, देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा M अपान का W बराबर इधर हो जाएगा 5/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 5W आ गया, 4M हो गया। तो यानी कि कुल मिलाकर के इनका अनुपात आ जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा, यानी कि M अनुपात W अनुपात आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। ये ऑप्शन हमारा दोस्तों ए पे मौजूद है, तो 164 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे हमें हमारा 165 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है। इस पे कहा गया है कि 12 कुशल और 14 अर्धकुशल और 10 अकुशल श्रमिक किसी कार्य को एक 13,189 में पूरा करते हैं। यदि उनकी व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात 9:5:4 है तो 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्जित कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से अगर दोस्तों देखेंगे तो देखिए हमारा एनटीपीसी के स्टेज 2 के 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पे कुशल कहा गया है तो हमने यहाँ पे कुशल शब्द लिख लिया। फिर यहाँ पे आगे दिया गया अर्धकुशल तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों अर्धकुशल, यानी कि हमने अर्धकुशल भी लिख दिया। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है अकुशल तो हमने यहाँ पे लिख दिया अकुशल लिख दिया, ये हमने लिख दिया अकुशल। अब दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारी सारी इतनी चीजें दी गई हैं। अब इनका सबका वैल्यू दिया गया है, देखिए 12 और इसका दिया गया है 14 और इसका दिया गया है 10। इनका अनुपात बता दिया गया है दोस्तों 9, यहाँ पे अनुपात, यहाँ पे दोस्तों 5 अनुपात, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 तो हमने 4 रख दिया। अब देखिए 12 नवैया हो जाएगा 108, हमने 108 रख दिया। और 14 का हो जाएगा 14×5 = 70, हमने 70 रख दिया। और ये हो जाएगा 10 चौक 40, हमने 40 रख दिया। ये हमने इनका रेशियो निकाल लिया। अब दोस्तों जब इनका रेशियो निकल करके आ गया, यानी कि इनका अनुपात हमने निकाल लिया, अब कहा गया है कि कुल धनराशि अगर देखें तो कहा गया है अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्जित कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। अकुशल का निकालेंगे देखिए तो यहाँ पे हमारा अकुशल, यानी कि अकुशल का निकालेंगे तो यहाँ पे आप रख दीजिए अकुशल लिख दीजिए। और फिर आगे देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा अकुशल लिखने के बाद यहाँ पे अकुशल मजदूरी का देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कुल मिलाकर के अकुशल वाला हमारा हो जाएगा टोटल हमारा है 13,189 अपान का हो जाएगा। इन सबको ऐड करके देख लीजिए कितना हो जाएगा, 7 4 11 110 और 110 हो जाएगा 220 हो जाएगा। 220 में 2 कम कर दीजिए 218 हो जाएगा। अकुशल देखिए अकुशल का कितना दिया गया है, अकुशल के लिए दिया गया है 40, तो यहाँ पे आप 40 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए अब क्या करेंगे, अब अगर इसको हल करेंगे तो यहाँ पे अगर 9 दूना 18 और यहाँ पे हम किसी से कट करें दोस्तों तो किससे हमारा कट जाएगा, देखिए 4 पंचे 20, ये नहीं कटेगा। अगर हम और किसी संख्या से दोस्तों देख लीजिएगा इसको कट करें तो ये हमारा, ये हम बड़ी संख्या से कट करना चाहते हैं दोस्तों, 3 से कट कर देंगे तब भी नहीं कटेगा। अब यहाँ पे और हम किससे कटेंगे, 218 से ही अगर इस संख्या को कट करिए तो कितनी बार में जाएगा, देखिए 218 से जब इसको हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा 321 और यहाँ पे हमारा 3 से भी नहीं कटेगा। तो 13,189 में दोस्तों 13,100 हमारा क्या दिया गया है 89 में हम जब भाग कर देंगे दोस्तों 218 का तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कितना आ जाएगा हमारा, जो भी आएगा समथिंग हमारा, अगर इसके इसमें भाग करेंगे देखिए तो ये आ जाएगा 2 से पहले 2 से इसको कट कर दीजिए, या तो कट करना दोस्तों यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 2 1 2 2 ने 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 13,789 जो हमारा दिया गया है, ये कुल मिलाकर देखिए हमने इसको 2 से कट कर दिया। सबसे पहले छोटा कर लीजिए, नहीं ऐसे में आपको हो जाएगी कठिनाई। छोटा कर देते हैं, फिर आगे देखिए 2 1 2 2 0 0 2 नहीं 18 और इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20। अब देखिए 2 कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 2 0 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2 नहीं 18 की 8 हो जाएगा और फिर 2 8 16 1 17 हो जाएगा, 2 1 2 1 3 हो जाएगा, 2 3 6 2 1 2 हो जाएगा, बटे हमारा यहाँ पे आ जाएगा 109। अब दोस्तों इसमें कुल मिलाकर के कितना आया वैल्यू, 26 37 80, देखिए 26 37 और फिर यहाँ पे हमारा 80। इसमें आप भाग करेंगे दोस्तों कितना, 109 का जब भाग कर देंगे तो ये कुल मिलाकर के हमारे टोटल भाग करने पे जो वैल्यू आएगा वो आएगा दोस्तों 2420 आएगा। ये देख लीजिए हमारा 2420 दिया गया है, ए नहीं दोस्तों बी पे दिया गया, तो 165 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों 165 के बाद दोस्तों 166 नंबर, और यहाँ से देख लीजिए इसमें दिया गया है कि सुधीर आरब से 4.5 गुना कार्यकुशल है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। आरब को अकेले उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। अब देखिए इसने कहा सुधीर आरब से 4.5 गुना बड़ा। देखिए सुधीर पहले दिया गया तो हमने लिख दिया यहाँ पे सुधीर, फिर बताया गया आरब बताया गया, हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों आरब लिख दिया। अब देखिए इनका जो अनुपात दिया गया है, एक प्रकार से कह लीजिएगा अनुपात, ये जो 4:5 दे रखा है, इसको पॉइंट हटाया नीचे हमारा 10 हो गया, 5 9 45, 5 दूना 10, यानी कि ये जो आ गया सुधीर हमारा 9 आ गया, और यहाँ पे आरब जो लिखा है ये आरब आ गया 2, यानी कि ये क्या हो गया, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर देते हैं। दोस्तों देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे सुधीर और आरव किसी काम को करते हैं, मिल करके काम करें तो 8 दिन में पूरा हो जाएगा। तो यानी कि तो वे किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर देते हैं। देखिए अभी इन दोनों की इफिशियंसी दोस्तों कितनी है, देखिए इफिशियंसी हो जाएगी 9 2 11 हो जाएगी। इफिशियंसी दोस्तों कितनी हो जाएगी 11, और वो 8 दिन में पूरा कर देते हैं, तो टोटल कार्य हमारा कितना हो जाएगा 11 8 88 हमारा टोटल कार्य हो गया। अब आगे देख लीजिए पूरा कर सकते हैं, तो आरब को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखिए आरब, तो आरब का यहाँ पे क्षमता हमने पहले निकाल लिया 2, तो जब आरब का निकालेंगे दोस्तों तो इस 88/2 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 44 आ जाएगा। 44 हमारा दिया गया दोस्तों सी पे, तो 166 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 166 के बाद दोस्तों 167 नंबर, और यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा 167 नंबर क्वेश्चन पे ये दिया गया है, और इस पे तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 167 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा है कि x एक निश्चित कार्य को 84 दिनों में कर सकता है। y जो है कह रहा हूं y x से 50% कम कार्य कुशल है। देखिए y जो होगा वो x से 50% कम कार्य कुशल है, जबकि z उसी कार्य को करने में 28 दिन का समय लेता है। कार्य को पूरा करने के लिए y ने कार्य शुरू किया और 3 दिन के बाद x उसके साथ शामिल हो गया, और z शुरुआत से 7 दिन बाद उनके साथ शामिल हुआ, तो z ने कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन तक कार्य किया, ये बात बतानी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए इसने कहा क्या है, x एक निश्चित कार्य को 84 दिनों में कर सकता है। देखिए x जो होगा किसी भी कार्य को 84 दिनों में कर सकता है, 84 दिन लिख लिया। अब जो कह रहा है y होगा, देखिए इस जगह पे मेन बात कही गई है कि y जो है वो x से 50% कम कार्य कुशल है, यानी कि x से आधा कुशल है काम करने में। अगर मान लीजिएगा x एक दिन में 2 काम करेगा तो y एक दिन में 1 ही काम करेगा। तो इसका मतलब अगर हम ऐसा कर दें, देख लीजिएगा, तो y जैसे ये मान लीजिए 84 दिनों में करता है, पहले बात समझना, x कोई काम को 84 दिनों में करता है, तो जब y x से आधा काम कर पाता है, जो भी x काम करेगा, इसने कहा है ना कि x y जो होगा वो x से 50% कम कार्य कुशल, यानी कि उससे आधा ही काम कर पाता है x की अपेक्षा। तो देखिए तो ये 84 दूना, जब ये x कोई काम को 84 दिन में खत्म कर देता है, तो जब x y जो आधा काम करेगा उसके x की अपेक्षा, तो इसको कितने दिन लग जाएंगे, जस्ट 84 का 2 गुना लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 168 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे दोस्तों, 168 दिन लग जाएंगे। अच्छा ये बात हो गई। फिर आगे देखेंगे 168 दिन हो गए, जब z उसी कार्य को करने में 28 दिन का समय लेता है। आप देखिए आगे कहा z जो है उसी कार्य को करने में कितने दिन का समय लेता है, 28 दिनों का, तो यहाँ पे हम z का लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे 28 दिन लिख देंगे। अब देख लीजिए इन तीनों का एलसीएम करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, अगर इन तीनों का हम एलसीएम कर दें कितना आ जाएगा दोस्तों, 84 168 और यहाँ पे 28, इनका एलसीएम दोस्तों आ जाएगा 168 आ जाएगा, हमने 168 लिख दिया। 84 का भाग जब 168 में देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 क्षमता आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे अब जब हम 168 का भाग जब 168 में देंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, और 28 का भाग जब दोस्तों हम 168 में देंगे तो यहाँ पे हमारा दोस्तों 6 आ जाएगा। अगर 6 का मल्टीप्लाई 28 में करेंगे तो 168 बन जाएगा। करके आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा, 6 48 की 8 हो गया, कैरी हो जाएगा हमारा 4, 6 दूनी 12 4 16, देखिए 168 पूरा हमारा आ गया। अब क्वेश्चन में जैसा कह रहा है वैसा हम लोग काम कर देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्य पूरा करने के लिए y ने कार्य शुरू किया और 3 दिन बाद x उसके साथ शामिल हो गया। देखिए अब हम यहाँ पे अगर y का देखेंगे,
वाई जब 3 दिन तक कार्य करेगा तो वाई की क्षमता एक दिन में एक ही काम करने के है, तो 3 दिन में टोटल वाई कितना काम कर लेगा, 3 काम कर लेगा। अच्छा, ये बात हो गया। अब आगे अगर देखा जाए, वाई ने कार्य शुरू किया और 3 दिन बाद एक्स उसके साथ शामिल हो गया और जेड, अब देखिए 3 दिन बाद जो है वाई के साथ कौन एक्स शामिल हो जाता है दोस्तों, एक्स उसके साथ शामिल हो जाता है। मान लीजिए वाई के साथ एक्स आ गया काम करने के लिए। अब इनकी वाई और एक्स की मिलाकर के क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 1 3 क्षमता हो जाएगी। और 7 दिनों बाद कह रहा कौन आ जाता है, 7 दिनों बाद जेड उसमें यानी कि उसके शामिल होने हो जाता है और जेड शुरुआत से 7 दिन बाद उनके साथ शामिल हो जाता है। देखिए ये 3 दिन तो पहले हो गया था, 4 दिन और हम यहाँ पे काम करा दें तो 4 3 12 काम ये और कर डालेंगे। अब इनके साथ शामिल हो जाएगा, कौन शामिल हो जाएगा, अब यहाँ पे इनके साथ शामिल हो जाएगा आकर के एक और जेड भी आके काम करना शुरू कर देगा। देखिए 7 दिन बाद, देखिए 4 दिन ये हो गया और 3 दिन ये हो गया, 4 दिन 7 दिन बाद, अब यहाँ पे 7 दिन में हमारा कितना काम हो गया, 12 3 15 काम हमारा हो गया। अब शेष कार्य कितना बचा, यहाँ पे अगर हम देखें तो शेष कार्य हमारा बचा, टोटल हमारे पास कार्य कितना था, 168 काम था। इसमें से 15 काम हमने कर लिया, तो यहाँ पे देख लीजिए कितना बचेगा, 8 से 5 घटाएंगे दोस्तों 3 बचेगा और 6 से 1 घटाएंगे दोस्तों हमारा 5 बचेगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी कि 153 काम हमारा शेष बचा। जब 153 काम हमारा शेष बचेगा दोस्तों, तो यहाँ पे अब देख लीजिए इसने क्या कहा है, अब जेड शुरुआत से 7 दिन बाद उनके साथ शामिल हुआ। जेड ने कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन तक कार्य किया। अब देखिए जब जेड भी शामिल हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ पे एक्स वाई और जेड तीनों मिलकर के इस शेष कार्य को करेंगे, तो इस शेष कार्य हमारा 153 है। जब 153 हमारे पास टोटल शेष कार्य है और तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 9 क्षमता हो जाएगी। तो हम 9 क्षमता से इनका जब काम करवाएंगे, देखिए 6 2 8 1 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 9 का अगर इसमें भाग कर दें तो 9 1 9 हो जाएगा। बचा हमारा 5 6 बचा, 9 1 10 5 15 यानी 5 1 6 9 7 63 हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के हमारा हो गया 17 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, हमारा 17 आ गया। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 17 दिन। यानी कि अब इसने यही तो कहा है क्वेश्चन में, जेड ने कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन कार्य किया, तो जेड भी लास्ट में आया है, तो जेड हमारा कितने दिन काम करेगा, जेड हमारा 17 दिन ही काम करेगा। तो जेड हमारा कितने दिन काम करेगा, तो 17 दिन। 17 दिन हमारा दिया गया सी पे, तो 167 का दोस्तों हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 168 नंबर क्वेश्चन। 168 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, बी को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। मान लेते हैं पहले यहाँ पे ए हम लिख लेते हैं और यहाँ पे हम बी लिख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा है, हम पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। कहा गया जो बी है वो ए से 25% अधिक कार्यकुशल होगा। अगर ए 100 होगा तो बी कितना होगा, 25% अधिक कह रहा, तो 125 हो जाएगा। अगर इसको हम कर दें तो 25 को 100 हो जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा। इनका जो इफिशियंसी आ गई दोस्तों 4:5 आ गई। तो अब क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर देता है। ए किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देता है दोस्तों, 10 दिन में पूरा कर देता है। अब ए की इफिशियंसी हम निकाल चुके हैं दोस्तों, कितनी है, 4 है। तो जब एक दिन में 4 काम करेगा और 10 दिन में जाकर के पूरा काम खत्म कर देगा, टोटल काम कितना हो जाएगा हमारे पास, 40 टोटल काम हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। ये 40 हमारे पास क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब क्वेश्चन ने पूछा बी अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। अब देखिए बी से अगर हम इस 40 काम को करवाएंगे, अब बी की क्षमता एक दिन में कितनी है काम करने की, 5 काम करने की क्षमता, तो इसको कितने दिन लग जाएंगे दोस्तों, 8 दिन लग जाएंगे। बी को टोटल लगेगा 8 दिन काम को फिनिश करने में, 8 हमारा दिया गया डी पे, तो 168 का हमारा दोस्तों डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 168 का डी हो गया और आगे देखेंगे 169 नंबर क्वेश्चन। यहां से देख लीजिए दिया गया है कि ए और बी एक कार्य को 600 रुपया में पूरा करते हैं, पूरा करने का अनुबंध करते हैं या पूरा करते हैं, बात वही हो गई। यानी कि ए और बी जो व्यक्ति हैं वो 600 रुपया लेकर के कोई भी एक कार्य को फिनिश कर देते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है ए अकेले इसे 4 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले इसे 6 दिन में पूरा कर सकता है और सी की सहायता से वे कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्राप्त भुगतान में सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब अगर देखा जाए दोस्तों तो देखिए ये हमारा ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, यानी लेटेस्ट का ही क्वेश्चन है। अब जैसे इसने कहा है, देखिए ए उसी काम को 4 दिन में खत्म कर देता है, बी अकेला उसी काम को 6 दिन में खत्म कर देता है, हमने यहाँ पे 6 दिन लिख दिया। और फिर सी की सहायता से सी अकेला उसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर लेता है, यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों 2 दिन लिख दिया।
अब देखिए 4 6 2 का जब अब हम एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम करें दोस्तों तो हमारा 12 एलसीएम आ जाएगा। देखिए 4 3 12, हमारा 3 क्षमता हो गई, 6 दूनी 12, 2 छंग 12, ये हो गया हमारा ये। तो क्वेश्चन में कहा है कि प्राप्त भुगतान में सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारे पास टोटल कितना रुपया है, हमारे पास टोटल 600 रुपया है। इस 600 रुपए में अगर हम देखें जरा सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो देखिए सी का हिस्सा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सी का हिस्सा निकालने के लिए हम करेंगे टोटल हमारे पास 600 रुपया है। इस 600 रुपया में हम जब सी का हिस्सा निकालेंगे तो 6 का भाग दे देंगे यहाँ पे सी का हिस्सा निकालने के लिए भाई। तो इसमें क्या किया जाएगा, 6 का भाग कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 रुपया आ जाएगा। तो ये 100 रुपया ही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं और अपने किसी भी प्रकार के डाउट या डाउट को भेज करके उससे सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से बेनिफिट आपको दोस्तों ये होगा, इन सारे क्वेश्चनों का आपको पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ में दोस्तों आपको यदि किसी भी प्रकार की कोई बुक वगैरह का भी पीडीएफ चाहिए तो आप वहां पे कमेंट्स कर करके वहां पे उन बुकों का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं 170 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे देख लीजिएगा दिया ये गया है, कहा गया कि ए किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 30% कम कार्य कुशल है, ठीक है, सी जो है बी से 25% अधिक कार्य कुशल है, बी और सी एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं, ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ये भी देखिए दोस्तों अच्छा सा क्वेश्चन है, ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ पे इनकी अगर हम इफिशियंसी निकाल लें ए बी और सी की, तो देखिए यहाँ पे कहा है कि बी ए से 30% कम कार्यकुशल है। मान लेते हैं अगर ए 100% कार्यकुशल रहा होगा तो बी जो होगा वो ए से 30% कम होगा। जब बी ए से 30% कम होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 70 हो जाएगा, हमने यहाँ पे 70 रख दिया। फिर आगे कह रहा है जो सी होगा वो बी से 25% अधिक कार्यकुशल होगा। देखिए जो सी होगा, सी को मान लेते हैं, सी जो होगा वो बी से 25% अधिक होगा। तो देखिए 70 हमारा बी के लिए है, तो इसमें 125% अधिक होगा, तो हमने ये देखिए 125% अधिक कर दिया। अब अगर देखा जाए तो देखिए अगर इसको हल करेंगे तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100। अब अगर और इसको कट करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये हमारा 35 बार में कट जाएगा। अच्छा इतनी सी बात हो गई। अब अगर और इसको हल करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35 पंचे, अब देखिए ये ए का आ गया यहाँ पे 100 आ गया, बी का हमारा 70 आ गया, और 35 पंचे देखिए कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 55 25 की 5 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा हमारा 2, 5 15 2 17 यानी कि 175 हो जाएगा। बटे पूरे का हम 2 लगा देंगे। अब क्या करेंगे, जब बटे 2 लगा दिया तो 2 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए तो 200 हो जाएगा, ये 200% बन गया, और ये आ जाएगा 140 आ जाएगा, और ये हमारा 175 हो जाएगा। हमने 2 का भाग करा करके 2 को खत्म कर दिया। कुल मिलाकर के अब आपको बात ये पता चल गई, देखिए यहां से जो आया इनकी इफिशियंसी, काम करने की जो क्षमता आ गई, ये दोस्तों इतनी आ गई 200 140, और फिर दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कितना आया 200 140, और यहाँ पे हमारा 175 आ गया। अब जानते हैं आप इनकी इफिशियंसी क्या होती है। हमेशा जो अनुपात निकाला जाता है वो निम्नतम पदों में निकाला जाता है। तो जब आप निम्नतम पदों में निकालेंगे, देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी जो निकल करके आ जाएगा। अगर इसको आप कट करेंगे तो इसको किससे कट कर सकते हैं दोस्तों, हम अगर इसको 25 से कट कर दें तो देखिए 25 अट्ठे 200 होता है, तो हमने रख दिया 25 अट्ठे 200, और ये हमारा 140 नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये 25 से हम इसको नहीं कट कर सकते, और किसी दूसरी संख्या से कट कर दीजिएगा। दूसरी संख्या से किसी से दोस्तों कट करेंगे तो यहाँ पे और किससे कट किया जा सकता है। सबसे पहले दोस्तों हम 5 से कट कर देते हैं। देखिए 5 से अगर इसको कट करेंगे, देखिए 5 चौक 20, यहाँ पे 40 आ गया। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 दूना 10, 5 अठे 40, और फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5 दूना 5 3 15, 2 बचा, और 5 50 25 यानी कि इतना आ गया। अब देखिए और किसी से कटेगा, अगर कट रहा हो दोस्तों तो कट करिए, और ये नहीं कट रहा तो बस छोड़ दीजिए यहीं से। तो इनका जो अनुपात हमारा फाइनली आ गया दोस्तों, वो अनुपात बन गया दोस्तों। कुल मिलाकर के हमने बना लिया ए बी सी के समय का अनुपात। अच्छा ठीक है, ये 40 28 और यहाँ पे 35 हमने अनुपात बना लिया।
तो अगर यहाँ पे देखिए 40 हमारा 7 से नहीं कटेगा, और तो सारा कुछ तो कट जाएगा। यहाँ से अगर अब हम देखें तो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं ये तो इनका इफिशियंसी आ गया। तो अब क्वेश्चन में कहा है कि ए किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है। तो अगर अब हम देखें तो यहां से पूरा टोटल कार्य निकाले। देखिए हम यहाँ पे टोटल क्या निकालें दोस्तों, टोटल वर्क निकाले। देखिए टोटल वर्क निकाले तो कहा है ए किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकता है, और ए की इफिशियंसी दोस्तों कितनी है, यहाँ पे 40 है। तो यहाँ पे हम 40 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल करके आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 हमने रख दिया, फिर 4 पंचे 20 की, फिर 0 रख दिया, कैरी हो जाएगा 2 4 3 12 2 14, यानी कि टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, 1400 हमारा टोटल वर्क आ गया। कितना आ गया दोस्तों, ये टोटल वर्क आ गया हमारे पास 1400 आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि बी और सी एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं तो ए अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए अब बी और सी से हम क्या करें, बी और सी की क्षमता देख लीजिएगा। बी और सी की क्षमता यहाँ पे 28 है और इसकी सी की 35 है। तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा इन टोटल की दोनों की क्षमता, तो हो जाएगा 30 20 50, अब 50 8 58 59 60 3 63 हो जाएगा। 63 ये दोनों की क्षमता हो जाएगी। और कितने दिनों तक काम करते हैं दोस्तों, 10 दिनों तक काम करते हैं। तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, देख लीजिएगा बी और सी द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 630 काम हो जाएगा। अब यहां से अगर आप लिखेंगे शेष कार्य, देखिए शेष कार्य समझ लीजिए कितना बचा। तो हमारे पास टोटल कार्य कितना था दोस्तों, 1400 कार्य था। 1400 कार्य में 630 काम हटा देंगे तो देख लीजिएगा अब कितना बचा हमारा, 0 से 0 घटा देंगे दोस्तों तो 0 आ जाएगा। इधर आया 10, 10 से 3 घटाएंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। 10 से हम 3 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा कितना बचा, यहाँ पे हमारा बचा दोस्तों 10 से 3 घटाएंगे 7 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा बचा कुल मिलाकर के दोस्तों कितना, ये बचा 13 बचा। जब ये 13 बचा, 13 से दोस्तों 6 घटा दीजिए तो यहाँ पे बचेगा 7 बचेगा। 770 काम हमारा शेष बचा। अब इस 770 काम को कौन किससे कराएंगे, ए अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब इस ए से हम इस 770 काम को करा देंगे। ए की क्षमता कितनी है देख लीजिएगा, 40 है। तो यहां से देखिए 4 से ये 0 से 0 हमने दोनों के कट कर दिया, और यहाँ पे देखेंगे देखिए कितना आ जाएगा हमारा, 4 एकन्नम 4 आ जाएगा। बचा हमारा दोस्तों कितना, 3। तो जब 3 हो गया तो यहाँ पे हो गया हमारा 37 हो गया। तो 4 नहीं 36 हो गया, बचा 1/4 दिन, यानी कि ए अकेले शेष कार्य को 19 सही 1/4 दिन में करेगा। ऐसा ऑप्शन हमारा बी पे मौजूद है। तो बी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आगे देखते हैं हम लोग, दोस्तों यहाँ पे 171 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ से देख लीजिए दिया गया है कि आदित्य और भास्कर 15,000 में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लेते हैं। आदित्य अकेले इसे 15 दिन में कर सकता है, जबकि भास्कर अकेले इसे 18 दिन में कर सकता है। चंद्रा की सहायता से वे इस कार्य को या इसे 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। चंद्रा का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अभी इस टाइप का क्वेश्चन पीछे हम लोग दोस्तों सॉल्व कर चुके हैं। देखिए आदित्य तो यहाँ पे हमने ए लिख दिया और भास्कर को हमने बी लिख दिया। और फिर यहाँ पे पहले देख लेते हैं, आदित्य अकेले इस कार्य को कह रहा 15 दिन में कर सकता है, तो हमने यहाँ पे 15 दिन लिख दिया। भास्कर अकेले इस कार्य को 18 दिन में कर सकता है, तो यहाँ पे हमने 18 दिन लिख दिया। और फिर कहा गया है चंद्रा की सहायता से वे इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। चंद्रा की सहायता से, देखिए अब यहाँ पे आदित्य और भास्कर और यहाँ पे चंद्रा को हमने सी लिख दिया। ये तीनों मिल करके इस काम को दोस्तों कितने दिन में कर देते हैं, 6 दिन में ही पूरा कर देते हैं। तो अगर इनका हम दोस्तों टोटल वर्क निकाल लें, देखिए 15 18 और 6 का अगर एलसीएम करेंगे तो 15 18 6 का हमारा एलसीएम अगर दोस्तों करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90। देखिए 15 छक्का 90, 18 पंचे 90, और 6 से देखिए 6 का 6 बचा 3, 6 पंचे 30, यानी कि 15 छक्का 90। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा देखिए अभी इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 15 छक्का 90 और 18 पंचे 90 और 6 15 हम हमारा 90 हो जाएगा। देखिए सब कुछ हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया है, यानी कि बी की इफिशियंसी हमको 5 पता चल गई। देखिए यहाँ पे बी की इफिशियंसी 5 है और ए की इफिशियंसी यहाँ पे हमारी 6 है। तो देखिए 6 5 11, तो सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तभी तो 6 5 11 4 15, टोटल 15 हमारा हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन में जैसा कह रहा है वैसा हम काम कर देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा दिया ये गया है, कह रहा चंद्रा का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो चंद्रा, देखिए चंद्रा की मतलब चंद्रा का हिस्सा ज्ञात करने के लिए कहा है। तो अब हमारे पास चंद्रा की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है, हमारी 4 है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो इस 15,000 में
चंद्रा का हिस्सा कितना होगा। तो चंद्रा का हम जब निकालेंगे दोस्तों, तो ये अब यहाँ पे देख लीजिएगा, हम चंद्रा का हिस्सा निकालने जा रहे हैं। तो ये चंद्रा सी बराबर लिख देंगे, टोटल हमारे पास 15,000 इनका टोटल रुपया है, और ये कितने की इसमें बटेगा दोस्तों, देख लीजिएगा ये 15, टोटल तीनों की इफिशियंसी कितनी है 15 है। तो यहाँ अब मल्टीप्लाई हमको सी का निकालना, सी का यहाँ पे देख लीजिए कितना है 6 है, तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बात हो गई। नहीं, सी का यहाँ पे 4 है दोस्तों, 4 है, सी की इफिशियंसी कितनी है 4 दोस्तों, तो ये यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हमने भी पूरा ही मिट गया, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा देखिए ए आदित्य था, बी हमारा ये था, और सी हमारा चंद्रा था। तीनों को मिल करके यानी कि ये काम कितने दिनों में किए हैं, देखिए ये हमारा तीनों किए हैं 6 दिन में, और ये किया था 18 दिन में, और ये किया था हमारा 15 दिनों में। तीनों का एलसीएम हमारा 90 आया था, यहाँ पे 15 छक्का 90 और 18 पंचे 90, और यहाँ पे टोटल 15 आ गया था। तो हम हमारे कहने का मतलब ये था दोस्तों, इनको आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। देखिए ये 1500 ये 15 बराबर हमारा 1500 के हो जाएगा, ये 15 बराबर हमारा हो जाएगा दोस्तों किसके 1500 के हो जाएगा। तो अब यहाँ से अगर 1500 नहीं 15,000 दिया गया, 15 बराबर देखिए इन तीनों की क्षमता हमारी कितनी है 15 है, तो ये 15 बराबर हमारा हो जाएगा 15 के, तो 1 बराबर आ जाएगा हमारा 1000 के। जब 1 बराबर 1000 के आ गया तो हमको निकालना किसका है, ये देखिए यहाँ पे जब बी की क्षमता हमने निकाल लिया दोस्तों 5, एक की हमने 6, तो इसकी कितनी हो जाएगी 4, 6 5 11 4 15 हो जाएगा। हमको सी का निकालना है दोस्तों, 4 का दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 बराबर आ जाएगा यहाँ पे 4000 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर देख लीजिए यहाँ पे कितना आ गया 4000 आ जाएगा, 4000 दिया गया है दोस्तों सी पे, तो 171 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 172 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि किसी कार्य को करने में सी ए से दोगुना कार्य कुशल है, जबकि बी उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। ए अकेले उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है यदि वे जोड़ों जैसे कि ए बी, बी सी और सी ए में कार्य करते हैं, जिनमें पहले दिन ए बी, दूसरे दिन बी सी, तीसरे दिन सी ए कार्य करते हैं, और इस चक्र को कार्य पूरा होने तक जारी रखा जाता है। इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितना दिन लगेगा, ये बात बतानी है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे हमारा एक ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इसने ये कहा है कि किसी कार्य को करने में सी ए से दोगुना कार्य कुशल है। तो यहाँ पे अगर हम क्षमता दिया गया दोस्तों, इनकी क्षमता अगर निकालें, इफिशियंसी निकालें, तो इसने कहा सी जो होगा वो ए से 2 गुना कार्य कुशल होगा, ए से 2 गुना कार्य कुशल होगा, कौन सी। तो देखिए यहाँ पे ए का कितना आ जाएगा, सी जो होगा वो ए से 2 गुना कार्य कुशल है, तो 1:2 बन जाएगा। यहां से अगर हम समय का रेशियो निकालें दोस्तों, समय का रेशियो जो होता है वो हमेशा क्षमता के अपोजिट होता है, या अगर समय का रेशियो दिया हो हमको क्षमता निकालना हो तो उसका दोस्तों अपोजिट कर देंगे, तो यानी कि वो हो जाएगा हमारा इस प्रकार से एक दूसरे के रेशियो, एक दूसरे के क्षमता और समय का जो रेशियो होता है दोस्तों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, यानी कि रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर हम इनका समय का निकालेंगे तो ए और सी का इनका अनुपात आ जाएगा 2:1 बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि बी उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। अब देखिए यहाँ पे समय ही दिया गया है, तो बी को समय कितना लगेगा दोस्तों, कह रहा 3 गुना अधिक समय लेता है। देखिए तो यहाँ पे बी का जो समय आ जाएगा, बी का जो समय आ जाएगा वो सी से कह रहा 3 गुना अधिक समय लेता है। देखिए सी हमारा कितना है दोस्तों 1 है, यहाँ पे सी को 1 समय लग रहा है, तो बी को कितना समय लग जाएगा, बी को यहाँ पे हमारा 3 लग जाएगा, बी के लिए 3 आ गया। अब आगे क्वेश्चन में ये दिया गया है, कहा गया कि ए अकेले उस कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ पे ए की इफिशियंसी दोस्तों देख लीजिए कितनी दी गई है, ए की इफिशियंसी हमारी 2 दी गई है, तो ए बराबर अगर हम निकालें तो 2 बराबर हमारा 10 आ जाएगा, देन दोस्तों हमारा 1 बराबर 5 आ जाएगा। 1 बराबर क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे 5 आ गया। अब देख लीजिए आगे क्या करेंगे, ए अकेले उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है। तो जब 10 दिन में पूरा कर लेगा, यदि वे जोड़े, अब देखिए ए जो है इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, 10 दिन में पूरा करेगा, ठीक है, पूरा कर लेता है। यदि वे जोड़ों जैसे कि ए बी, बी सी और सी ए में कार्य करते हैं, तो देखिए ए की इफिशियंसी आ गई दोस्तों कितना काम करने की। देखिए ए, अब बात समझना ध्यान से इस जगह पे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहां से हम ऐसा कर लेते हैं, देखिए ए इस किसी काम को कितने दिनों में करेगा, देखिए ए की एक बराबर जब हमने 5 निकाल लिया है तो 2 बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 दिन निकल के आ जाएगा, ठीक है।
बी बराबर निकालेंगे, देखिए जब 1 बराबर 5 है तो बी की यहाँ पे समय कितना दिया गया 3, तो 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बी के कितना आ जाएगा दोस्तों 15 दिन आ जाएगा। सी का निकालेंगे, देखिए जब 1 बराबर 5 है तो सी हमारा 1 ही है भी, तो ये भी 5 ही दिन आ जाएगा। अब दोस्तों अगर इनका एलसीएम करेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 30 क्या आ जाएगा, इनका टोटल एलसीएम आ जाएगा। जब 30 एलसीएम आ जाएगा तो भाग दे दीजिए, इनकी इफिशियंसी निकालिए, 10 × 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा। अच्छा ये बात हो गई। अब आगे और आगे देख लीजिएगा, अब बारी बारी से इसने ये हमने सब कुछ निकाल लिया, कह रहा है अब टोटल इस 30 काम को हमको इनसे करवाना है, देखना है कितने दिनों में काम खत्म होता है। देखिए सबसे पहले कह रहा है पहले दिन, यानी कि पहला दिन अगर हम देखें तो यहाँ पे देख लीजिएगा पहला दिन में कौन काम करेगा, पहला दिन में काम करेगा ए और बी। देखिए ए और बी जो होगा ये पहला दिन काम करेगा, तो ए की इफिशियंसी 3 है और बी की इफिशियंसी 2 है, टोटल ये कितना काम कर लेंगे 5 काम कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरे दिन की बात आती है, दूसरा दिन में कौन कौन काम करेगा, दूसरा दिन में बी और सी काम करेगा। देखिए बी की इफिशियंसी दोस्तों हम जान चुके हैं 2 है और सी की इफिशियंसी 6 है, तो यहाँ पे हमने 6 रख दिया। कुल मिलाकर के कितना काम हो गया हमारा 8 काम हो गया। अब तीसरे दिन की बात करेंगे, यहाँ पे तीसरा दिन, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों तीसरा दिन। तो तीसरा दिन में देख लीजिएगा क्या आ जाएगा, तीसरे दिन में सी और ए काम करेंगे। देखिए सी और ए काम जब करेंगे तो देखिए सी एक दिन में 6 काम करता है और ए एक दिन में 3 काम करता है, तो टोटल हमारा 9 काम हो जाएगा। अगर हम यहां से देखें तो 3 दिन में टोटल काम कितना हुआ, अगर हम यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे लिख दें कुल कार्य 3 दिन में किया गया कार्य, यहाँ पे लिख देते हैं 3 दिन में किया गया कार्य दोस्तों 3 दिन में अगर किया गया कार्य हम देखेंगे, देखिए कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 8 9 1 10 10 7 17 17 5 हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा। 3 दिन में किया गया कार्य दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 22 काम हो जाएगा। हमको टोटल काम कितना करवाना है 30 काम को करवाना है, तो कह रहा कितना समय लग जाएगा, तो देख लीजिएगा ध्यान से समझिएगा। तो समय अब हमारा 3 दिन में तो इतना काम हो गया। अब जब चौथे दिन हमारा ये ए बी मिलकर के फिर ये 5 काम कर देंगे, तो चौथे दिन में जब ए बी मिलकर के फिर 5 काम कर देंगे, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे टोटल हमारे पास ये 20 काम है और ये, अच्छा चलिए आप ऐसे ही निकाल लीजिए, थोड़ा सा ही बचा है, यानी 8 काम हमको और पहुंचाना है। देखिए तो चौथे दिन में देखिए कितना काम हो जाएगा, अगर इसको हम कहाँ लिख दें, देखिए इधर लिख देते हैं, चलिए चौथे दिन, यानी कि अगर यहाँ पे हम लिख दें चौथा दिन, यहाँ पे चौथे दिन में अगर देख लें, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐसा, देखिए यहाँ पे चौथे दिन देख लीजिएगा, चौथे दिन कितना काम हो जाएगा चौथे दिन, तो यहाँ पे जब चौथे दिन में देखेंगे तो चौथे दिन टोटल हमारे पास 3 दिन में 22 काम तो हो ही गया था, और चौथे दिन में हमारा टोटल काम कितना 5 काम और हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 5 काम और ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 22 5 हमारा हो जाएगा 27 काम हो जाएगा, ठीक है। अब 5वें दिन आ जाइए, जब 5वें, अब 27 काम हो गया, 5वें दिन ये मतलब ये क्या करेंगे, ये हमारा 8 काम और अभी होगा इसमें, तो जब ये 8 काम होगा तो यहाँ पे कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, ये 4 सही हमारा बचा कितना, बात ध्यान से समझिएगा। अब ये 4 दिन तक तो हमारा काम हो ही गया, तो ये 4 सही हो गया, 4 सही, और कितना काम बचा हमारे पास 3 काम बचा, और ये 3 काम करने के लिए कौन आएगा, ये बी और सी आएंगे। बी और सी की क्षमता कितनी है दोस्तों 8 है, तो हम इतना लिख देंगे 4 सही 3/8 दिन। देखिए ऐसा हमारा दिया गया है डी पे, तो डी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 4 सही 3/8 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और 172 के बाद दोस्तों 173 नंबर, और 173 नंबर में देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है कि तो दोस्तों यहाँ पे हमारा दिया गया, कहा गया कि ए बी सी मिलकर एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में, तो ये देखिए ए और बी सी मिल करके तीनों किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर लेते हैं। फिर इसने कहा बी और सी मिलकर उसी कार्य को 60 दिन में करते हैं, तो बी और सी से हम उसी काम को 60 दिन में करा देंगे। फिर आगे कहा है कि बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, तो ए बी सी एक साथ मिलकर 30 दिन तक कार्य करते हैं, तो बी अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। इनका एलसीएम करेंगे दोस्तों 120 आ जाएगा, 40 का भाग जब 120 में करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कुल मिलाकर के 3 आ जाएगा, और 60 का भाग इसमें कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2। तो आपको पता चल गया कि बी और सी की जो क्षमता आ गई दोस्तों, यहाँ से हमारी 2 आ गई है, तो यहाँ पे ए की क्षमता कितनी होगी दोस्तों 1 होगी। जब ए की क्षमता 1 है, बी की क्षमता हमारा 2 है, तो इसने ये बात बता दी है
कह दिया है कि बी और ए, बी जो है ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। अब देखिए अगर यहां से देखेंगे बी जो होगा वो ए से 25% अधिक कार्यकुशल होगा। मान लेते हैं ए का 100 मान लेते हैं, बी का हो जाएगा 125 हो जाएगा, जब 125% अधिक है। तो अब अगर इसको हल करेंगे देखिए 25 चौको 100 हो जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए और बी का हमने इफिशियंसी निकाल लिया दोस्तों, 4:5 निकाल लिया। अगर यहां से ए का निकालेंगे, देख लीजिएगा जब ये ए हमारा आया है 4:5 आया है, हमको यहाँ पे ए कितना दिया है 1, हमको 1 बराबर निकालना है, तो ये 5/4 बन जाएगा। यानी कि ये 5/4 हमारा बन गया दोस्तों, किसका, बी का बन गया। यानी बी जो है एक दिन में 5/4 काम करेगा। अच्छा, ये बात इतनी आपको समझ में आ चुकी होगी। तो अब इसमें ये कहा है कि ए बी सी से एक साथ मिलकर 30 दिन में, अगर इसको हम भाग दे दे, देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4×1 4 आ जाएगा, बचा हमारा 1, फिर हो गया 4×2 8, 4×5 20। यानी कि जो ये बी की इफिशियंसी आ जाएगी, ये बी की इफिशियंसी आ गई 1.25 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 1.25 आ गया। तो अब आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब आगे हमने निकाल लिया बी की इफिशियंसी तो निकाल लिया। अब हमको निकालना ये है, तेरा ए बी सी एक साथ मिलकर 30 दिन तक काम करते हैं। देखिए ए बी और सी से हम तीनों से मिल करके कितना कराएंगे काम, यानी कि कितना, मतलब ए बी सी से तीनों से मिल करके हम यहाँ पे यानी कि कहा है कि अधिक कार्यकुशल है। तो ए बी सी एक साथ मिलकर 30 दिन तक कार्य करते हैं। तो बी अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए ए बी सी से अगर हम 30 दिन तक काम कराएंगे, और कितना इन तीनों की क्षमता है दोस्तों, 30 क्षमता है, तो 30 से 90 काम हमारा हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा, 90 काम हो गया। यहां से देखा जाए तो शेष कार्य हमारा कितना बचा, शेष कार्य अगर हम देखें तो हमारा 120 काम था, 120 काम में 90 काम हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना हो जाएगा, हमारा 30 काम शेष बचेगा। जब यहां से 30 काम हमारा शेष बचा, इस शेष काम को अब हम बी से करवाएंगे। तो बी की क्षमता हम जानते हैं यहाँ पे कितनी है दोस्तों, 30 है। तो 30 की क्षमता से बी हमारा 1.25, हमने 1.25 से अगर इसको करवा दिया, देखिए ये 00 ऊपर हमने बढ़ा दिया, और आगे इसको अगर कट करेंगे तो 25 से अगर हम इसको कट कर देते हैं, तो 25 से कट करेंगे तो 25 पंचे 125 हो जाएगा। 125 के बाद अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 25 पंचे 125, और यहाँ पे आ जाएगा 25 से करना 25, बचा दोस्तों हमारा कितना, 5 बचा, हो गया 50, 25 दूना 50, यहाँ पे आ गया 120 आ गया। 120 को और अभी हम 5 से कट कर देंगे तो 5 दूना 10, 5 चौक 20, यानी कि 24 आ गया। बी जो होगा इस शेष काम को कितने दिनों में कर देगा, 24 दिन में कर देगा। 24 हमारा दिया गया है दोस्तों बी पे, तो 173 का दोस्तों कुल मिलाकर के यहाँ पे हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आगे देख लेते हैं दोस्तों हम लोग 173 के बाद दोस्तों 174 नंबर, और यहां से देख लीजिए दिया गया है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी जो है ए की तुलना में 75% अधिक कुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे। तो देख लेते हैं, यहाँ पे अगर देखेंगे तो पहले हम इनकी इफिशियंसी निकाल लें। देखिए ए और बी की इफिशियंसी निकालेंगे तो देखिए कहा गया है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। फिर आगे बताया गया कि बी जो है ए की तुलना में 75% अधिक कार्य कुशल है, यानी कि बी जो है वो ए की तुलना में बी जो है, अगर ए हमारा 100 होगा तो बी हमारा हो जाएगा, यहाँ पे बी जो है ए की तुलना में 75% अधिक कार्य कुशल है। तो यहाँ पे हमने 175 कर दिया। अच्छा 175 ये हो गया, बी जो है ए की तुलना में 75% अधिक कार्य कुशल हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 25 चौको 100 हो गया, 25 छक्का 25 सत्ते 175 हो गया। तो यहाँ पे ए अनुपात बी बराबर आ गया 4:7 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमने इनका रेशियो निकाल लिया, 4:7 निकाल लिया। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, कह रहा ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। अगर हम टोटल वर्क निकालें, देखिए टोटल वर्क अगर निकालेंगे तो ए जो है किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, तो ए का निकाल लेते हैं। तो ए की क्षमता एक दिन में 4 काम करने की है और 20 दिन तक काम करेगा, तो कितना हो जाएगा, 20 चौको 80 काम हो जाएगा। टोटल वर्क हमारा कितना हो गया दोस्तों, टोटल वर्क 80 हो गया। कह रहा इसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। अब अगर हम बी से यही 80 काम करवाएं तो बी की क्षमता एक दिन में कितना है काम करने की, 7 काम करने की क्षमता है। तो 7 का भाग अगर इसमें हम देंगे तो 7 एकन्नम 7 हो जाएगा, फिर 7 एकन्नम 7 हो जाएगा, अर्थात 11 सते 77, 77 3 80, यानी कि 11 सही 3/7 दिन हो जाएगा। कुल मिलाकर के देख लीजिए ऐसा ऑप्शन हमारा कहाँ पे मौजूद है,
ये मौजूद है 11 सही 3/7 दिन, 11 सही 3/7 दिन हमारा बी पे मौजूद है। तो 174 का दोस्तों हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 175 नंबर क्वेश्चन पे, यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि P और Q अलग अलग एक काम को क्रमशः 6 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों R की मदद से काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। यदि कुल मजदूरी 3200 रुपया है तो R को कितनी दी जानी है, ये बात बतानी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अगर P है और यहाँ पे Q है और अगर तीनों मिल करके काम करें P Q R, तो ये कितने दिनों में काम कर लेंगे। देखिए बारी बारी से अगर हम इनका देखें तो इसने बता रखा है P जो है और Q जो है, P किसी काम को क्रमशः 6 दिन में, तो यहाँ पे 6 दिन लिख लिया। Q उसी काम को 8 दिन में, तो यहाँ पे हमने 8 दिन लिख लिया। और तीनों मिलकर के उसी काम को कितने दिनों में, 3 दिनों में, तो हमने 3 दिन रख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 6 8 3 का अगर एलसीएम कर देंगे तो यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 24 एलसीएम आ जाएगा। तो 6 चौको 24 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 3 अठे 24 हो जाएगा। देखिए यानी कि हमने सभी का निकाल लिया। देखिए अब जब Q का हमारी क्षमता 3 है और P की क्षमता हमारी यहाँ पे 4 है, तो 4 3 7 और यहाँ पे R की क्षमता हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, 8 1 निकल के आ जाएगी, तभी तो 4 3 7 1 8 हो जाएगा। ठीक है, अब कहा है कि वे दोनों R की मदद से काम को 3 दिनों पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि कुल मजदूरी 3200 रुपया है तो ये हम देखिए इन तीनों की क्षमता कितनी है, 8 है, तो ये 8 बराबर हम कर देंगे 3200 के, तो 1 बराबर आ जाएगा हमारा 400 के। देखिए यहाँ पे हमको किसका पूछा है, तो R को कितनी दी जानी चाहिए। तो देखिए R हमारा 1 है, तो इसलिए 1 बराबर हमारा निकल के आ भी गया 400, तो यही 400 रुपया R को देना चाहिए। यानी कि 175 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 175 के बाद दोस्तों 176 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि A एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है और B उसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं और 6760 रुपया कमाते हैं तो A का हिस्सा कितना होगा। देख लीजिएगा, A कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है। देखिए A कार्य को 5 दिन में फिनिश कर लेता है, ठीक है, और B उसी कार्य को 8 दिन में खत्म करता है। B उसी कार्य को कितने दिनों में खत्म करता है, 8 दिनों में करता है। तो 5 और 8 का एलसीएम करेंगे तो 40 आ जाएगा और इनके यहाँ पे क्षमता आ जाएगी, यानी कि 5 8 40 और 8 5 40, हमने क्षमता निकाल लिया। अब कह रहा है यदि दोनों मिलकर कार्य करते हों, दोनों मिलकर काम करेंगे। देखिए अब अगर ए और बी का हम दोनों को मिलकर करा देंगे, 8 5 13 बराबर हमारा किसके हो जाएगा, 6760 के इक्वल हो जाएगा। अब यहां से अगर एक बराबर निकालेंगे, देखिए 13 25 65 हो जाएगा, 65 66 67, यानी कि 2 बचा, तो 13 दूनी 26, यानी कि 520 हो गया। जब एक बराबर हमारा 520 है, हमको निकालना क्या है दोस्तों, हमको निकालना है ए का हिस्सा कितना होगा। तो ए का यहाँ पे देखिए ए एक दिन में कितना काम करता है, 8 काम करता है, तो इसमें हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भी और इधर भी। तो यहाँ से जो ये ए निकल के आ रहा है दोस्तों, ये क्या निकल के आ रहा है, ए की वैल्यू है निकल के आ रही है। देखिए 8 0 0 8 दूना 16, 8 5 40, 1 41, 4160 रुपया जो होगा ए का हिस्सा हो जाएगा। ये हमारा ए पे मौजूद है। तो 176 का दोस्तों हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 176 के बाद दोस्तों 177 नंबर क्वेश्चन, और यहां से देख लीजिए इस पे दिया ये गया है 177 नंबर क्वेश्चन पे। इस पे कहा गया कि यदि ए बी और सी अकेले एक काम को क्रमशः 15 दिन 20 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं तो वे एक साथ कार्य करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पे कहा गया कि ए बी सी अकेले एक काम को क्रमशः 15 दिन 20 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए ए, मान लीजिएगा जो ये ए है, ये एक काम को ए बी सी अकेले एक काम को क्रमशः 15 दिन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 15 दिन। फिर यहाँ पे बी जो है 20 दिन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 20 दिन। फिर सी 25 दिन, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सी को दोस्तों 25 दिन, तो हमने यहाँ पे 25 दिन लिख दिया। अब देखिए इन तीनों का अगर एलसीएम लेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 15 और यहाँ पे 20 और फिर यहाँ पे हमारा 25 का एलसीएम करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा हमारा 300 आ जाएगा। 15 का भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। 20 का भाग करेंगे देखिए तो यहाँ पे हमारा 15 आ जाएगा और फिर यहाँ पे 25 का भाग करेंगे तो 25 51 25, 25 दूना 50, यानी कि यहाँ पे हमारा 12 आ गया। तो अब देखिए इन तीनों की इफिशियंसी हमने निकाल लिया। अब कह रहा है वे एक साथ कार्य करके उसी कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे। देखिए अगर हम ए
बी और सी, इन तीनों से इस काम को करवाएं। टोटल हमारे पास काम 300 है। इस 300 काम को तीनों कितने की स्पीड से करेंगे? देखिए, ए एक दिन में 20 काम करेगा, बी एक दिन में 15 काम करेगा, सी एक दिन में 12 काम करेगा। तो 20 30 40 40 7 47 काम एक दिन में हमारे होंगे। तो जब एक दिन में 47 काम होगा तो हमको 300 काम करवाना है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा कुल मिलाकर के, ये बन जाएगा हमारा। अब यहाँ पे इसका भाग करेंगे दोस्तों, देख लीजिए कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे 47 का जब इसमें भाग करेंगे तो बस देखिए, अब हमारा आगे भाग देकर के नहीं दिया गया, बस यही हमारा देखिए सी ऑप्शन पे मौजूद भी है, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि 300/47 दिन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो 177 का दोस्तों हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे 177 के बाद दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 178 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है। इस पे कहा गया कि कोई कार्य करने में बी और सी साथ में जितना समय लेते हैं, ए उससे 2 गुना समय लेता है। ए और बी साथ में जो समय लेते हैं, सी उसका 3 गुना समय लेता है। यदि ए बी सी एक साथ काम करते हुए कार्य को पूरा करने में 6 दिनों का समय लेते हैं, तो ए अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है कि कोई कार्य करने में बी और सी साथ में जितना समय लेते हैं, ए उसका 2 गुना समय लेता है। देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा दिया गया कि बी और सी जितना भी इस कार्य करने में समय लेंगे, ए उसका 2 गुना समय लेगा। तो मान लेते हैं बी और सी किसी काम को खत्म करने में 1 समय लेंगे, तो ये ए कितना समय लेगा? ए 2 गुना समय लेगा। तो यहाँ पे हम ये क्या निकाल रहे हैं दोस्तों? ये टाइम का रेशियो निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा टाइम दिया गया है। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे कहा कि ए और बी साथ में जो समय लेते हैं, देखिए अब यहाँ पे बता दिया गया कि ए और बी जो भी समय लेंगे, जो समय लेते हैं, सी उसका 3 गुना समय लेता है। सी उसका 3 गुना समय लेता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे ए और बी एक समय लेते होंगे, तो ये कितना गुना समय लेगा? ये 3 गुना समय ले लेगा। तो अगर इनकी हम इफिशियंसी निकालें, यानी कि क्षमता निकालें दोस्तों, इनकी क्षमता निकालेंगे, तो देखिए क्षमता में हमारा क्या आ जाएगा? कुल मिलाकर के अगर इनकी क्षमता आप निकालेंगे तो क्षमता हमारी क्या आ जाएगी? क्षमता हम जानते हैं टाइम का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि इसी को हम उल्टा कर देंगे। देखिए यहां से हमारा आ जाएगा 2:1 बन जाएगा और ये बन जाएगा 3:1 बन जाएगा। कहा गया कि यदि ए बी सी, अब ध्यान से बात समझना इस जगह पे, देखिए ए का यहाँ पे ए की क्षमता कितनी है दोस्तों? 1 है, तो यहाँ पे हमने ए की क्षमता यहाँ पे 1 पुट कर दिया। और बी और सी की क्षमता यहाँ पे दोस्तों 2 है, तो यहां से देखें, इस दूसरे वाले से देखेंगे सी की क्षमता आपको यहाँ पे क्या दी गई है? सी की क्षमता भी 1 दी गई है। तो सी की क्षमता यहाँ पे आप 1 रख देंगे और देखिए, और बी की क्षमता भी 1 ही हो जाएगी। तभी तो दोनों को मिलाकर के दोनों की क्षमता हमारी 2 बताई गई है। देखिए बी और सी की क्षमता टोटल कितनी बताई गई है? 2। देखिए ये 2 हमारा हो जाएगा जब एक एक और रख देंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमको ये बात पता चल गई कि ए बी सी की तीनों की क्षमता हमारी क्या है? 3 है। तो कहा गया अगर हम टोटल वर्क निकालें, यहाँ पे देख लीजिएगा हमको दिया गया है टोटल वर्क। तो दोस्तों यहाँ पे आप जानते हैं कि हम टोटल वर्क जब निकाल रहे हैं दोस्तों, 6 दिन तक ये तीनों मिलकर के काम करते हैं। तो जो तीनों की क्षमता हमारी कितनी है यहाँ पे दोस्तों? 2 1 3, तो यानी कि हो जाएगा कुल मिलाकर टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क हमारे पास यहाँ पे 18 आ जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? टोटल वर्क हमारे पास 18 आ जाएगा। तो यहां से अगर देखेंगे तो टोटल हमारा वर्क 18 आ गया। तो कह रहा ए अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो अगर हम ए से इसी पूरे काम को करवा दें, इस 18 काम को, तो यहाँ पे ए की क्षमता 1 है, तो इसको कितना दिन लग जाएगा? 18 दिन लग जाएंगे। तो 18 ऑप्शन हमारा देख लीजिए यहाँ पे दिया गया बी पे, तो बी हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 178 के बाद दोस्तों 179, यानी कि 178 के बाद दोस्तों 179 नंबर, और यहां से देख लीजिए दिया गया है कि ए और बी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य पूरा करने में सी से 2 गुना कुशल है। ज्ञात कीजिए बी अकेले कितने दिनों में यह कार्य पूरा करेगा। अब देखिए यहाँ पे इसने कहा है कि ए और बी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों 20 दिन लिख दिया, पूरा कर सकते हैं। बी और सी उस कार्य को 30 दिनों में, देखिए हमने बी और सी उस कार्य को पूरा करने में 30 दिन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक कार्य पूरा करने में सी से 2 गुना कुशल है। देखिए 20 और 30 के एलसीएम करेंगे तो 60 आ जाएगा। 20 3 60, 3 हमारा यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसने एक बात ये बताई है कि अगर यहां से हम देख लें, ये कहा है ए कार्य पूरा करने में सी से 2 गुना कुशल है। ए जो कार्य पूरा करेगा वो सी से 2 गुना कुशल है, तो सी अगर 1 होगा तो ए हमारा 2 हो जाएगा। ये इनकी इफिशियंसी बता दी गई है। तो यहां से अगर देखेंगे, देखिए सी का वैल्यू इस जगह पे इसने क्या बता दिया है? 1, तो हम इस जगह पे 1 रख देंगे।
बी का वैल्यू भी दोस्तों हम 1 रख देंगे, तभी तो दोनों एक एक मिल करके तो इनकी टोटल इफिशियंसी 2 हो जाएगी, तो 2 हो गई। यहां से हमको पता हो गया दोस्तों ए की इफिशियंसी 1 है, तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तभी तो दोनों मिलकर के 2 1 3 तीन इफिशियंसी वाले हो जाएंगे दोस्तों। देखिए 3 हो गया। तो कहा गया है कि बी अकेले कितने दिनों में यह कार्य पूरा करेगा। देखिए हमको इस पूरे काम को बी से करवाना है। टोटल हमारे पास 60 काम है। बी की क्षमता हम जानते हैं दोस्तों 2 है, तो 2 की स्पीड से रोजाना वो काम करेगा। अच्छा एक मिनट, बी की क्षमता यहाँ पे हम देख लिए हैं दोस्तों कितनी है। बी की क्षमता अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे बी प्लस सी था और यहाँ पे बी की क्षमता यहाँ पे देखिए एक ये थोड़ा सा गलती हम लोग यहाँ पे करे जा रहे हैं दोस्तों। देख लीजिए गलती ये हुई जा रही है इस जगह पे। ये यहां से हमको पता है, यहां से हमको पता है दोस्तों, देख लीजिएगा कितना हो जाएगा। यहां से हमको पता है कि बी की क्षमता देखिए यहाँ पे कितनी है 1, तो इस जगह पे हमने 1 रख दिया और इसकी ए की क्षमता 2 हो जाएगी, तभी तो 2 1 3 एफिशिएंसी हो जाएगी टोटल। तो यहाँ पे अब हम ए बी से काम करवाएंगे टोटल, तो बी की क्षमता हमारी यहाँ पे 1 है, तो 1 रोजाना बी काम करेगा, तो इसको 60 दिन टोटल लग जाएंगे। तो 60 देख लीजिएगा हमारा दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 179 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आज के इस पार्ट का हम लोग अंतिम क्वेश्चन पढ़ेंगे और अंतिम क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि ए जो है बी के मुकाबले दोगुनी तेजी से कार्य करता है। ए जो है बी के मुकाबले दोगुनी तेजी से काम करता है। देखिए ए जो होगा बी के मुकाबले दोगुनी तेजी से काम करेगा। ए की इफिशियंसी अगर 2 होगी और बी की इफिशियंसी मान लीजिए 1 होगा, तभी तो दोगुनी तेजी से काम करेगा। फिर आगे कह रहा है ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर देते हैं। दोनों मिल करके किसी काम को 12 दिन में कर देते हैं। देखिए दोनों मिल करके यानी कि ए और बी मिल करके किसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, 12 दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, देखिए 12 दिनों में जब ये करेंगे तो टोटल वर्क हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा। तो इनकी इफिशियंसी हम जानते हैं 2 1 3 है, तो यहाँ पे टोटल 3 इफिशियंसी हो जाएगी, दोबारा 3 36 हो जाएगा, इनका टोटल कार्य हो जाएगा। जब 36 इनका टोटल कार्य हो जाएगा तो कह रहा बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। बी की इफिशियंसी हम दोस्तों यहाँ पे निकाल चुके हैं 1 है, तो इस पूरे 36 काम को हम किससे करवाएंगे, बी से करवाएंगे दोस्तों। तो देख लीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 हमारा टोटल काम हो जाएगा। तो यही 36 दिन में ही इस काम को पूरा बी अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लेगा दोस्तों, 36 दिन का समय लेगा। ऑप्शन नंबर हमारा 180 का सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और दोस्तों आज से हमारा ये पार्ट जो हो रहा था दोस्तों, यहीं से हमारा ये पार्ट समाप्त हो रहा। इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट एक पार्ट और पढ़ेंगे, उसी पार्ट से हमारा क्या हो जाएगा, पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों जी आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से दोस्तों आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।